श्री कृष्णा माता जी और प्रभु जी सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। सभी को दंडवत प्रणाम। आज वेरी एक्सलेंट अध्याय हम लोग आरंभ करने वाले हैं। भक्ति से भगवान कृष्ण भगवान को और जोड़ेगा। ये अनन्य भक्ति, केवल भक्ति जिसे हम बोलते हैं। तो भगवान इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं ये अध्याय में। ये अध्याय अगर हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें, देन भक्ति लता का जो बीज है इतना स्ट्रांग, इतना विश्वास हो जाएगा कि हम लोग अब भक्ति ही करेंगे प्रभु जी, और कुछ नहीं करेंगे। इतना हमारा मन करने लगता। इतना ब्यूटीफुल अध्याय भगवान हमको यहाँ जो नवा नवा अध्याय आरंभ होने वाला है वहां पे हम लोग को नॉलेज, ब्यूटीफुल नॉलेज दिया गया। अध्याय आरंभ करने से पहले भगवान के प्रेयर्स, जो हम लोग मंगलाचरण बोलते हैं, प्रेयर्स के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लीजिए। इस्कॉन मंगलूर। जब तक भगवान और गुरु की कृपा नहीं रहती है, भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु के कृपा के बिना भगवान भी नहीं मिलते हैं। दोनों की कृपा जरूरी है हमको। तो हम अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण पदान् सह गणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लोग करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। क्यों डर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
वेरी वेरी एक्सेलेंट। सब लोग, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जुड़ना चाहिए, जितना हम लोग कीर्तन से जुड़ते हैं, भजन से जुड़ते हैं, जब हम लोग भजन और कीर्तन में हमको रुचि आती है, डेफिनेटली ये भगवान की सेवा है। तो आज वही हम लोग डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। देखेंगे हम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये अध्याय को हम लोग डेप्थ में जाना है। अभी तक वही बात बात हो रही थी प्रभु जी से। चलो देखेंगे, अगर डेप्थ में जा रहे हैं तो कोई लोग एग्जिट हो जा रहे हैं, प्रभु जी इतना डेप्थ में नहीं चाहिए हमको। हाँ बस, तो कोई लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं प्रभु जी डेप्थ में ही चाहिए हमको, एक एक हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे, जल्दी क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। अध्याय का नाम है राजगृह्य योग, यानी जो परम गृह्य ज्ञान है वो भगवान हमको अब देने वाले हैं। ये अध्याय में इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, जिसके बाद में भगवत गीता है। सब लोग मेरे सब लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोग हैंड राइज कीजिए जिसके पास में भगवत गीता है। और पढ़ना है हमको भगवत गीता निकाल के, जितना कोशिश करो आप लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर भगवत गीता नहीं है, ले लो बस। मेरा फोन ही अनम्यूट हो गया। चलो ठीक है। तो परम गुह्य ज्ञान, एक्चुअली ये देखा गया तो हम लोगों को अब ये अध्याय इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंशियल है। जैसे हम लोग लेवल 1 में ये बताते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल, एक राजा है, राजा क्या करता है, राजा एक तिजोरी में रखता, राजा एक एक ऐसा ग्रह बनाता है जहाँ पे रहस्यमय एक जगह रखता है, कि वहां पे उसके हीरे मोती सोना चांदी। हम लोग भी हमारे घर में क्या करते हैं, अलमारी अलमारी के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वही कुछ इंपॉर्टेंट घर के पेपर्स है, हीरे मोती जो भी है हमारे पास में, हम लोग कैसा रखते हैं, तिजोरी में। तो ये जो नॉलेज है, वो नॉलेज है, ठीक है ना। तो अब भगवान हमको ये नॉलेज के माध्यम से कृष्ण की भक्ति और कैसा बढ़ाना, हमारे में तो बीज लग गया, लेकिन ये बीज को कैसा झाड़ बनाना है, भक्ति लता का जो बीज है, इसको कैसा आगे बढ़ाना है, अनन्य भक्ति क्या होती है, केवल भक्ति क्या होती है, वो हमको धीरे धीरे से हम लोग देखेंगे। तो ये जो ये जस्ट नॉलेज पर्पस है। पहले से लेके 10वां क्रमांक का श्लोका तक क्या है, भगवान का ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान है। भगवान कहाँ पे है, क्या है। जब हमको मालूम होता कि एक हमारे, समझो हमारे पिता है, नहीं तो हमारा कोई फ्रेंड है जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, देन इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इतना आनंद आता है, मेरा फ्रेंड मालूम करोड़पति है, मेरा फ्रेंड मालूम उसके घर में वट कहीं कितने की कार है, कितने की बंगले है उसके, हाँ इतने नौकर चाकर है, तो हमको भी आनंद आता रहता, बार बार बोलते हैं मेरा फ्रेंड मेरा फ्रेंड। वैसा तो अब भगवान हमारे पिता है, तो उनके पास में क्या ऐश्वर्य है, वो स्वयं क्या बता रहे हैं, एक क्रम पहले क्रमांक से लेके 10वें क्रमांक तक वो बताएंगे। फिर बाद में प्रभु जी, अब मेरे पिता के बारे में तो इतना सारा प्रॉपर्टी है, इतने सारी अधिपति है मेरे भगवान, लेकिन वो भगवान को मैं जाऊं कैसा, कुछ रास्ता है क्या, सरल रास्ता। हाँ, तो वो रास्ता कहाँ पे बताएंगे भगवान, क्या बोल रहे हैं, 11वें क्रमांक से लेके 25वें क्रमांक तक इतना इंपॉर्टेंट श्लोका है, जो हम लोग कोशिश करके आज तो कवर नहीं कर पाएंगे, अगर परपोर्ट वाइज गए तो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलते 1 आवर में भी पूरा हो जाएगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीक देखेंगे। एंड फाइनली, अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भगवान कहाँ पे बताएंगे, 26वें क्रमांक के श्लोका से लेके 34 34वें क्रमांक के श्लोका तक वो बताएंगे हमको नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला पहला श्लोका जो 9वें अध्याय का है, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञत्वा मोक्षयसि शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम कॉन्फिडेंशियल गृह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी हम हमको क्या जीवन में प्रॉब्लम्स है, 7 प्रकार के हम लोग जनरली डिस्कस करे थे अभी तक, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, ये तो सबको आती है। अब और 3 प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी, आप ऐड कर दिए, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। हम लोग देख लिए हैं, जो हम लोग ये 3 प्रॉब्लम्स है, जो मन के कारण है, जो दूसरे जीवों के कारण है, जो और जो ये जो तूफान, भूकंप, इसको हम रोक नहीं सकते।
दूसरे जीव, अगर कभी सांप काट लिया, कभी हम चलते चलते क्या हो गया, कोई और गाड़ी आके हमको एक्सीडेंट हो गया, ये दूसरे प्राणियों की वजह से भी हमको प्रॉब्लम है। और मन हमारा ऐसा है, हम लोग ही क्या होते हैं धीरे धीरे से, कभी कभी इंटरनली हम लोग क्या होते हैं, प्रॉब्लम आता है, कभी डिसीजेस आते हैं। तो ये 7 प्रकार के क्लेश है। तो भगवान हमको यहाँ पे वह बोल रहे हैं, ये जो नॉलेज है ना अर्जुन, अर्जुन को के साथ साथ हमको भी बोल रहे हैं, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। ईर्ष्या नहीं करना भी एक गुण है, अगर नॉलेज लेना है भगवान का। कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी भी अभी यहाँ पे आचार्य में अभी यहाँ पे हमको बताएंगे। कई लोग भगवत गीता को बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, लेकिन वो ये नहीं लिखते कि हीरो कौन है पूरे भगवत गीता के कृष्ण भगवान। जैसे कि अर्जुन डिसाइड कर लिए, हाँ अब मैं करिष्ये वचनम तवा, वो नहीं डिसाइड करते कि भैया नहीं, मैं आपका बात नहीं सुनूंगा, कृष्ण भगवान का बात नहीं सुनेंगे, मनमाने ढंग से लिख रहे हैं। तो आज ये अध्याय आरंभ करेंगे। यस, तात्पर्य। ओके प्रभु, कुमार प्रभु आप अनम्यूट होके है ऑलरेडी। पर्स आपके पास में अगर भगवत गीता है तो पढ़िए, बाद में शेषम माता जी पढ़ेंगे और सरस्वती माता जी, गगनजीत माता जी। और गगनजीत माता जी का एक प्रश्न है, सगुणवादी या निर्गुणवादी, मेरे को भी याद है, और वो भी हम लोग लेंगे। क्या हुआ प्रभु जी, आप पढ़ेंगे क्या? हाँ, कौन सा यही पढ़ना है क्या? पहला तात्पर्य है प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा हम बड़ा है, लेकिन हमको अब ये पूरा तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा तात्पर्य अगर हम लोग जीवन में उतार लिए, पूरी भगवत गीता उतर उतर जाती है। पूरा भागवतम के भी राज खुलते हैं ये दो तात्पर्य में। देखते जाओ माता जी, प्रभु जी ये ध्यान तो पूर्वक श्रवण करना सब लोग। ये तो है बड़ा, लेकिन मैं शुरू करता हूँ। हम्म हम्म हम्म। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अद्भुत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपने अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से वे इस 9वें अध्याय के उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्वक उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। नेक्स्ट, भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें और 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत हैं, पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे ये परपट को। कितना अच्छा श्री प्रभुपाद जी हमको, हमारे आचार्य क्या समझा रहे हैं। तो भगवत गीता तो बहुत बहुत सारे यूट्यूब में लेक्चर्स है। बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम आ गया है, यस हम भी बोलेंगे, लेकिन वहां पे कृष्ण भगवान के बारे में वो नहीं बताएंगे, कुछ गलत गलत मन घड़त। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, आपको इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों से, जिनके पास में ऐसी विद्या नहीं है। यानी अविद्या और विद्या में डिफरेंस क्या है?
अविद्या वो है जो कृष्ण भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं। हमारा रियल संबंध क्या है कृष्ण भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं। मनगढ़ंत मनोधर्म, हम मेरे को जो मालूम हो गया, मैं कुछ किताब पढ़ लिया, मैं मेरे मन में आए जैसा बोल रहा हूँ, उनसे नहीं नहीं प्राप्त करना है। क्योंकि उनको भगवान का जो जो ये रियल विज्ञान है वो प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, दैट इज व्हाट यहाँ पे वो हम लोगों को आचार्य आदेश दे रहे हैं, उनके आदेश का हमको पालन करना है। और क्या बोल रहे हैं देखो, कृष्ण भगवान का ये जो भक्ति है आसान है। कैसा, जितना हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, ओके हम लेवल 1 फिर अटेंड कर रहे हैं, कोई कोई लेवल 2 फिर अटेंड कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमको जितना हम सुनते हैं उतना हम करीब होते जाते हैं किससे, कृष्ण भगवान। और सुनना है, अच्छा भागवतम में ये होना, और सुनेंगे और सुनेंगे, ये तड़प जागती है जब हम लोग को जाग रही है, देन हमें ये समझ जाना कि हमारा माला, यस भक्ति प्रगति कर रही है। एंड फाइनली हम लोग तत्पर रहते हैं। परसों माता जी बोल रहे थे, पूनम माता जी, संडे की क्लास नहीं आऊंगी प्रभु जी, मैं टेम्पल में जा रही हूँ, सुबह 6 बजे से शाम में 6 बजे तक एकादशी में मेरे को, मैं नाम लिखा दी, मेरे को सेवा है। ये भावना, जब हमारे में सेवा की भावना आ गई, डेफिनेटली अब देखो हम लोग को क्या दिया गया, चलो बुक्स वितरण, हम लोगों को आनंद आ रहा है। भले ही हमारा प्रोफेशन कितना कितना है, हम लोग वो जो प्रोफेशन में अगर हम लोग जाके किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे भैया भगवत गीता गीता ले लो, हाँ, कोई कोई बोलता है क्या कमीशन आता है क्या तुमको, हाँ, क्या मिल रहा तुमको, यहाँ पे ठहर के बोल रहे, वहां पे ठहर के बोल रहे हैं, लेकिन कोई कोई कुछ भी बोलो लेकिन आनंद आता है। क्यों, अरे भैया सुबह में से भी कुछ भी कोई भी नहीं लिए होंगे, 3 4 लोगों को भी पूछे, एक बंदा तो लिया, चलो कृष्ण भगवान को हम, ये आनंद आता है, किसको, एक भक्त को आनंद आता है, वो फील कर सकते धीरे धीरे से भगवान की सेवा में। ठीक है ना। अब और यहाँ पे क्या बताया गया, गुरु ये ज्ञान क्या है, ये परम गुह्य है, कौन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन गुरु ये ज्ञान हमको दूसरे अध्याय में बताया गया, आत्मा का ज्ञान, कर्म के बारे में, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, हमको करना क्या है, और क्या कर्म करना है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म, ये सब ये आचार्य बता रहे हैं, इसको गुरु ज्ञान में डाल दिए। लेकिन फाइनली अभी हमको भक्ति भक्ति कैसा जाना, एक भक्त कैसा रहना चाहिए, दैट इज व्हाट भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जीवन में रहते समय ही हमको कैसा रहना है, ये शरीर में रहते रहते ही हमको ये फील होना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वो जगत से कनेक्टेड हूँ, मैं गोलोक का धाम से आया हूँ, मैं वैकुंठ वासी हूँ। ये जब हमारे को, यानी डाई बिफोर डाई, हाँ, यहाँ रहते पर ही हमको क्या करना है, ये सबसे आसक्ति नहीं रहना है, आसक्ति उससे लगा के बैठना है। भक्ति रसामृत सिंधु में वही बताया, वो ही एक मुक्त है जो ऐसी बद्धावस्था को समझ सकता है कि मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, एक्चुअली मैं वहां का हूँ। बड़ी एक्सलेंट टेक अवे यहाँ पे दे रहे हमको आचार्य। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए प्रभु। प्रभु जी, एक्सक्यूज मी हाँ प्रभु जी, हाँ ये हाँ हाँ मत, आत्म इसमें आत्म सात का नवधा मीनिंग भक्ति क्या के है? बारे में वर्णन किया हुआ है। एक मिनट आत्म सात, कुमार प्रभु, गंगा, हाँ हाँ हाँ, गंगा बोलिए माता जी। हाँ प्लीज गो अहेड। ये जो सेकंड पैराग्राफ है हम्म उसमें आत्म सात का मीनिंग क्या है? वह हम्म इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। व्हाट इज हम्म मीन बाय आत्मसात? सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है कंटिन्यू करो प्रभु, मैं बोलता हूँ आपको। फिफ्थ लाइन। इस ज्ञान को आत्मसात हम करें। हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है ना, इतना ही है। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, लाइक अर्जुन ने हाँ बोला था ओके ना कि अर्जुन आइडेंटिफाई योर सेल्फ, तुम कौन हो, वो समझना हम्म जरूरी है। तभी ओके, हमें गॉट इट, ओके, तभी हमें आत्म साक्षात्कार होगा। ठीक है, सेल्फ ओके, जब रियलाइज। तक थैंक यू। अगर हम शरीर से बंधे हुए हैं, हमको ये यही शरीर के जो पिंजरे को सजाते रहते हैं, आत्मा के बारे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई अगर हमको ओके, बोले आप हरे कौन है, कृष्ण। नहीं मैं तो ना ये कैश का, मैं ये नाम मेरा नहीं, हम सब आत्मा है, भगवान के अंश है। यस ये प्रभु तो पढ़िए। ग्रॉस जी ग्रॉस जी, बॉडी का थैंक यू। आइडेंटिफिकेशन है। ग्रॉस बॉडी ओके, का गॉट इट, आइडेंटिफिकेशन, हरि या, बोल, थैंक यू। यस। एंड कभी कभी माता जी आप क्या करना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं आपसे छुपाता नहीं, मैं सब चीज आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक इंग्लिश की भी भगवत गीता रख लेना, तो हम लोग क्या है, जी उतनी शुद्ध हिंदी हमारे में नहीं है। नहीं सही राइट बात है, नहीं है, हम भी साउथ में हैं, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली अगर यहाँ पे जैसे ये नहीं मिलता है ना, तो मैं इंग्लिश का रेफर कर लेता हूँ, छुपाता नहीं मैं, जैसे ही नहीं मालूम होता तो वो इजी हो जाता है, क्यों बोलते इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब चीज इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश जल्दी हो जाती है नहीं हमको। नहीं, मेरी मेरी ना एक्चुअली, मैंने दोनों रखी हुई हैं,
हाँ, प्रभु जी रखना, आज ना मैंने रखो। गाड़ी सर्विस के लिए दी हुई है, अच्छा सर्विस में अच्छा गाड़ी अच्छा। दी हुई है और मेरी उसी में रह गई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस प्रभु, जल्दी से पढ़िए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, माता जी अभी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसका नेक्स्ट वाला पढ़ता हूँ। इसमें हम्म नवधा भक्ति के बारे में बनाया हुआ है। हम्म। अगर अगर सबकी इच्छा हो तो मैं इसके ऊपर कुछ शेयर करना चाहूंगा आफ्टर दिस बो, पैराग्राफ। बोलिए प्रभु, बोलिए। अरे सब लोग डिस्कस करना, बोधयंता परस्परम करना है सब भक्तों के संग में। बोलिए, पहले पढ़ इस लीजिए पहले, इस हमको सुने प्रथम आएगा। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, मतलब यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। ये नवधा भक्ति के हैं। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियां परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण की से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद है। हरि बोल, हरि बोल। यानी कृष्ण में जो आसक्ति रखते हैं, ये अध्याय और बढ़ा देता है आसक्ति। वो बता रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुनना। कोई लोग विश्वास नहीं करते, कृष्ण को मानते ही नहीं परमानेंट के लिए। नहीं, ऐसा कैसा हो सकता? कृष्ण द्वापर युग में आए हैं, वो जस्ट वो भी हमारे वैसे ही है, वो भी माया के कंट्रोल में है, लेकिन माया के परे है, नहीं मानते। वो लोगों के बारे में बोल रहे हैं। उनके उनके टीकाओं को मत पढ़ो। उनके लेक्चर्स आजकल आ रहे हैं यूट्यूब में, मत सुनो। वैसा सुनेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। वर्क इज वर्शिप, यह सक्सेस होने के लिए तुमको ये करना गया। भगवत गीता में भी भगवान बताए, पहले कर्म करो, कर्म करो, बाद में मैं सब कुछ देख लूंगा। ये गलत विचार हम में क्या करते हैं, वो भरते हैं, सहारा लेते हैं उनके लेक्चर्स का। किसमें सहारा लेते हैं? भगवत गीता का नाम लेके सहारा लेते हैं। वैसे लेक्चर्स, वैसे लोगों को फॉलो नहीं करना। यस प्रभु जी, और आप कुछ बताना चाह रहे थे नवदा भक्ति के बारे में, बोलिए जल्दी से। जी, मैं बोलूं? हाँ, आप कोई बोल रहे तो हो। नवधा भक्ति के बारे में विष्णु पुराण में मेंशन किया हुआ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हम्म। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। हरि बोल। पहले वाला से शुरू करते हैं। श्रवण, श्रवण मतलब ईश्वर की लीला, उनकी कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत आदि की परम श्रद्धा सहित मन से निरंतर सुनना, जो कि भागवतम का सबसे पहला सुखदेव ऋषि ने परीक्षित को सुनाया था। तो जैसे परीक्षित ने श्रवण किया भागवत कथा का, उस तरह से श्रवण करना। दूसरा कीर्तन, कीर्तन मतलब ईश्वर के गुण, चरित्र तथा नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। कीर्तन कौन कर रहा था? राजा परीक्षित श्रवण कर रहे थे, लेकिन कीर्तन कर रहे थे सुखदेव, जो वेद व्यास के पुत्र थे, सुखदेव। तीसरा है स्मरण। तो स्मरण प्रहलाद, जैसे प्रहलाद ऑल द टाइम वो स्मरण करते रहते थे भगवान के बारे में। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर मुग्ध होना। मतलब जब आप स्मरण करते हैं भगवान के नाम के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, जब स्मरण करते हैं तो हमें हमारे अंदर गूज बम्प होना चाहिए, मंत्र मुग्ध हो जाना चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट है पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब पैर, चरण की सेवा करना। तो चरण की सेवा, भगवान के चरण की सेवा कौन करता है? तो माता लक्ष्मी। ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना,
ये है पाद सेवनम, माता लक्ष्मी की जैसे चरण सेवा करती हैं। यस प्रभु। नेक्स्ट है वंदन। हम्म। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन जैसे वंदना करते हैं। वंदना कौन करता था? महाभारत काल में अक्रूर जी थे, कंस के दरबार में ही रहते थे, बट वो भगवान कृष्ण के हमेशा वंदन करते रहते थे, तो अक्रूर जी का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है अर्चन। तो अर्चन कौन करता था? राजा पृथु। पृथु वह है जो रघुवंश में ही है, भगवान राम के ही वंशज रहे हैं पृथु राजा, जो वो मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों की पूजा करना, यह है अर्चन। नेक्स्ट है दास से। तो दास से क्या होता है? जैसे भगवान राम के दास से हनुमान जी थे, तो हनुमान जी का उदाहरण लिया जाता है दास से, वो अपने आप को दास से समझते थे। उसी तरह हमें भी अपने आप को भगवान का दास से समझना चाहिए। हम लोग नित्य दास हैं, हरि बोल। मतलब भगवान को स्वामी और अपने आप को दास समझना। ओके। नेक्स्ट है साख्य। साख्य कौन है? तो अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को अपना सखा बनाया, और अर्जुन को अपना परम मित्र समझना, मतलब भगवान को अपना परम मित्र समझना, सॉरी, भगवान को अपना परम मित्र समझना। एंड नेक्स्ट है आत्मनिवेदन, ये लास्ट है। निवेदन मतलब आदमी को हम्बल होना भगवान के लिए, चाहे किसी भी जन के लिए हम्बल होना, दिस इज द बेस्ट थिंग। आत्मनिवेदन कौन करता है? राजा बलि करते हैं। तो राजा बलि का एक छोटा सा मैं जल्दी में बोल देना चाहता हूँ। जब वामन अवतार हुआ था, वामन अवतार में राजा बलि को मालूम था कि ये विष्णु भगवान ही आएंगे एक छोटा बालक के रूप में, और ये ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य थे राजा बलि के, और राजा बलि प्रहलाद के ही वंशज में थे, पौत्र लगते थे। तो शुक्राचार्य ने बता दिया था कि आप आज विष्णु भगवान आएंगे, अब आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, तो आप बात उनका मत मानना। लेकिन फिर भी जब तीनों लोगों को भगवान ने अपने 3 पग से नाप लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो राजा बलि ने आत्मनिवेदन किया। वो बिल्कुल सरल स्वभाव से कहा कि मैं तो आप ही का हूं, मैं पूरा सरेंडर करता हूं, आपको जो करना है कर लीजिए, अब मैं आपके प्रति एकदम सरेंडर हो जाना, मतलब भगवान के प्रति सरेंडर कर देना अपने आप को, ये आत्मनिवेदन है। तो ये हरि 9 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। कितना अच्छा सा एक्सप्लेन करे आप। तो हम मैं एक सिंपल सा आप लोगों से प्रश्न प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। प्रभु जी तो इतना अच्छा समझाए, तो अब ये 9 के 9 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? क्या ये 9 अगर पूरे अगर 9 के 9 ही करे तो हम भगवत धाम जाते क्या? हाँ, क्या सुनना, कीर्तन, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये सब आना है क्या हमको? नहीं, कोई एक भी अगर कर लिए तो हमारा उद्धार होता क्या? प्रभु जी इतना अच्छा सा समझाए। सिंपल सा प्रश्न है। नहीं रामायण में जो कुमार प्रभु, आप स्टोरी, तो आंसर दे दिए ना। तो अब ये माता जी जी सब लोग में से जरा जी बोधेनता परस्परम सबको आने दो। प्रभु अरविंद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हम मिस कर रहे थे आपको। क्या बात है, आप ह- ज्वाइन हो गए, हरे खुशी हो हरे गई। कृष्णा प्रभु जी, हरे अरविंद कृष्णा प्रभु अरविंद जी। प्रभु नहीं आए, थोड़ा हमको भी ऐसा लग रहा जी था। जी 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 जी। चलो। एक एक ही हो जाए स्वामी जी, स्मरण हो जाए केवल तो पर्याप्त है। पर्याप्त है, 9 पूरे जरूरत नहीं है प्रभु जी, नहीं है। एक भी बस है। एक भी अगर हम अच्छा सा कर लिए या तो देन फाइनली हमारा उद्धार हो जाता। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु टेक जी, अवे। हाँ माता प्रभु जी। जी। हम्म। हाँ जी, अब मैं बताती हूँ कि बोलिए। मुझे लगता है कि जो बंदा कुछ भी नहीं जानता कृष्णा जी के हम्म। बारे में, हम्म। मेरा एग्जांपल है, मैं अपने आप को एग्जांपल ले रही हूँ, एंड आई एम द एग्जांपल। मैं हम्म। हूँ, मेरे साथ जो हुआ है, तो मैंने खुद चैंटिंग स्टार्ट की है सबसे पहले। क्लासेस के जी बाद सबसे पहले मैंने ही चैंटिंग से स्टार्ट किया है, और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं शुरू किया मैंने, तो अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं एक्चुअली माता रानी को मानती हूँ और मानती थी भी। तो वो भी उनकी शक्ति है, कृष्णा जी की। तो फिर धीरे धीरे मुझे उनको प्रसाद देना, मतलब धीरे धीरे हम लोग और एक्टिविटी में धीरे धीरे, फिर मुझे सिमरन करना, उनका सुनना, और भक्तों की एसोसिएशन जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, और कभी कभी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है इस्कॉन की। तो मैं धीरे धीरे उनमें आगे जुड़ रही हूँ। जब एक सबसे पहले जो चैंटिंग का मंत्र है वो बेस है सबसे पहले, क्यों यही आगे धीरे धीरे एडवांस करेगा। डिवोशनल सर्विसेज की तरफ ये हमें करेगा। और हरी बोल। दूसरा धीरे और दूसरा जो आज के हम शायद आगे पढ़ेंगे भी, जो जो थे एक दास थे, जो एक थे एक उनके जो दासी थी उनके नारद नारादा, मुनि। पता नहीं क्या, नारद मुनि की नारद कथा मुनि। अभी आ रही हाँ माता जी, जी, हाँ अभी आ जी, रही है, हाँ अभी आ जी, हाँ रही जी। है।
हाँ जी, पढ़ेंगे हम उन्होंने आप। सिर्फ सिर्फ भक्तों के जूठन मांझे थे सिर्फ, और उनकी जूठ खाई थी, तो उनको इतनी भक्ति मिल गई और उनके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मुझे लगता है कि दैट इज द हाईएस्ट गोल, राइट? हरी बोल। तो हर महामंत्र जो है वो तो बेस है ही है, लेकिन अगर आपको एडवांस में जाना है, अगर आप दिल से करोगे ना अपना महामंत्र, मन लगा के अपने मन में भगवान को कॉन्शियस करके अपने मन और बुद्धि से, तो डेफिनेटली आप एडवांस भी हो जाओगे। हो दिस इज जाओगे। माय एक्सपीरियंस। दिस ओके इज माय माता जी, एक्सपीरियंस। हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। जितना हम जुड़ते हैं तो हरे यानी कृष्णा। मैं एक, जब हम लोग को एक सिंपल, अगर कोई हमको पूछा गया क्या प्रभु जी भक्ति का मार्ग कठिन है या सरल है, कोई अगर हमको पूछे, हम भक्ति में नहीं आए, भक्तों के संग में नहीं आते ना, जब हमको है ना ये बहुत भक्ति का मार्ग कठिन है, देखो वो साधु बाबा कैसा कर रहे, घर धार को छोड़ना पड़ता, ऐसा लगता था। लेकिन जब हम लोग इस्कॉन से कनेक्ट हो गए, देन हम लोगों को ऐसा लगने लगता है रियल भक्ति तो भगवान हमको भगवत गीता में बताए, भगवान की भक्ति बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कुछ और करना है, पहाड़ों पे जाना है, जंगल में जाना नहीं है। सिर्फ भक्त आनंद से भगवान का कीर्तन कर सकता है, जैसे माता जी बताए, प्रसाद भगवान की पूजा कर सकता है, भगवान के बुक से वितरण में उसको आनंद, हर चीज भगवान के लिए जो करेगा, जितना हम मंत्र पढ़ते हैं वही आनंद। एक प्रभु जी बोल रहे थे ना, लेवल 4 की एक प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मेरा दिल क्यों ऐसा बोलता है प्रभु जी कि मैं भजन में मेरे को बहुत आनंद आता है, चैंटिंग करे तो ना प्रभु जी उतना आनंद नहीं आता है, लेकिन आनंद तो आता है। मैं बोला वही तो इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एक चीज से भगवान क्या कर रहे हैं, हमको खींच रहे हैं। तो भक्ति का मार्ग बहुत 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 आसान है, कठिन नहीं है, पहले तो ये डिसाइड कर लेना। क्या मैं डिसाइड कर रहा हूँ या सब लोग भी डिसाइड कर रहे हैं, क्या माता जी प्रभु जी आसान है या कठिन है सभी के जी, लिए? इजी है, आसान है, ऐसा दिख आसान रहा, है। मैं ही बोले रहा हूँ तो क्या क्या, अरे प्रभु जी हरे पूछ कृष्णा रहे, प्रभु प्रभु जी। जी बोले रहे, हरे कृष्णा तन्मय प्रभु। जी प्रभु जी, भक्ति का मार्ग प्रभु जी बिल्कुल आसान है। बस जैसे 9 भक्ति हैं तो हमें 9 हाँ, करने की जरूरत नहीं। कोई भी एक अगर हम पकड़ते हो, एक दूसरे से सभी कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम कनेक्टेड, श्रवण अच्छा। श्रवण ही करते हैं प्रभु जी, तो श्रवण करने के बाद ही हमें भगवान के बारे में, अगर उनकी कथा श्रवण करते हैं तो उनके बारे में हाँ हमें चिंतन करने, उनका स्मरण करने, और फिर उनके बारे में हम सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और हाँ, उसी से प्रभु जी हमें धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती है भगवान के बारे में जानने की, और हरी उनकी बोल तरफ हरी हमें बोल। रखते हैं प्रभु जी। इसीलिए ना प्रभु जी हमको भागवत भी, अभी अरविंद प्रभु भी वही बोले, सुने तो भी बस है प्रभु जी, वो आना है। हम ध्यान पूर्वक सुनते तो हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ध्यान हमारा इधर उधर रहता है। तो इसलिए अभी जो भागवतम में भी जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया, प्रहलाद महाराज को ये पूछा गया, उनके पिता ने पूछा था कि आप गुरुकुल में क्या सीखे बोलो। वैसे तो प्रहलाद महाराज घर में रह के सब कुछ सीख लिए थे, जैसा अभी तन्मय प्रभु बताए, अरविंद प्रभु, सब कुमार प्रभु, सब लोग बता रहे ना। तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहलाद बोले क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिरुच्च भक्तिरुच्चे नैव लक्षणा। क्या, अब वो बोल रहे हैं भक्ति के उच्च लक्षण क्या है, यही है लक्षण, ठीक है ना। अब वो जब हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो नैव नैव भक्तिर चेन नैव नव लक्षणा, तो नव नव जो लक्षण है वो है, अब जल्दी जल्दी प्रभु जी जैसा बता रहे थे, श्रवण करना एक है, कीर्तन करना, राजा परीक्षित का एक एग्जाम्पल सही है, जस्ट नॉलेज पर्पस है। कई लोग हैं, हाँ कई लोग हैं, जब मात्र सुन के हम लोग को अब जो जनरली याद रहता है, जैसा हम परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मृत्यु का आ गया था, फाइनली वो क्या करे, सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अब वो कीर्तनम में यहाँ पे भी आ जाते हैं, कौन, सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान के बारे में बोलते गए बोलते गए बोलते गए, इधर बोलना इधर सुनना दोनों भी है, ठीक है ना। तो दोनों भी गए, दोनों का भी उद्धार हो गया। वैसे ही स्मरण, जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे, हमेशा निरंतर स्मरण चलता था प्रहलाद महाराज का। इवन जब उनको पहाड़ पे से, मैं लेवल मैंने रिसेंटली बोला था ये एग्जांपल, पहाड़ पे से नीचे गिरा दिया गया, लेकिन एक सेकंड के लिए वो नहीं सोचे कि मेरा क्या होगा, अम्मा मैं तो गिर गया ऊपर से, नहीं, नीचे गिर रहे नीचे गिरे नीचे गिरे, धरती को अभी एक एक इंच बाकी है, फिर भी उनके मन में से ये विश्वास नहीं जा रहा कि मेरा ठाकुर मेरे को नहीं बचाएगा, हम मैं हाथ पैर मारूंगा, किसी को लग पकड़ूंगा, क्या तो करूंगा, नहीं, वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है। निरंतर आंच में डालो, किधर भी डालो, स्मरण करते गए, उनका उद्धार हो गया। कोई भी एक, माता जी एक को पकड़ लो बस, एक, चार नहीं, एक को पकड़ लो माता जी प्रभु जी, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु महाराज जी की भी स्मरण के कहानी। लिए
स्मरण के लिए प्रभु जी हम सूरदास जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। गुरुदास का भी हरि बोल वेरी एक्सलेंट। कि हाँ, उन्होंने सिर्फ स्मरण और चिंतन करके ही वो भक्ति की। वाओ। प्रथु महाराज की एक कहानी मालूम है तन्मय प्रभु आपको? प्रथु महाराज का क्या है पास्ट टाइम्स, थोड़ा सा आपको मालूम है तो बोलिए। आप भी शेयर जी करो, आप प्रभु भी जी अच्छे मुझे से तो नहीं बोलते हैं। मालूम है। अच्छा, प्रथु महाराज का मेरे को थोड़ा सा जो मालूम है, इतने अच्छे डिवोटेड एक्साल्टेड, ये प्रथु महाराज राम जी के वंश में आते हैं, तो पूर्वजों में आते हैं। एक्चुअली वो क्या करे थे, 99 अश्वमेध यज्ञ करे। अब एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करना था। अब इंद्र क्या करे, उनके अश्व को चुरा कर लेके गए, लेके इतनी ऐसी जगह पे उनको लेके जाके रख दिए। इसीलिए ना भगीरथ वो जब पाताल के इतने बीच में जाके वहां पे रख दिए, देन फाइनली क्या हुआ, अब एक एक करके ढूंढना स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से मैं गलत बोल रहा हूँ, रतु महाराज का मैं ये गलत बोल रहा हूँ, वसुदेव प्रभु। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है प्रभु। वेन वेन राजा वेन के ये पुत्र थे, राजा वेन के पुत्र थे ये पृथु महाराज। यस, इवन देन आई एम करेक्ट। देन वो क्या करे, यज्ञ 99 यज्ञ यज्ञ करे करके वो इतना भगवान से जुड़े हुए थे, तो उनका ही जो है सो वट घोड़े को चुरा लेके, ऐसा एक कहानी है, लेके जाते हैं इंद्र। एंड फाइनली वो घोड़ा नहीं मिलता है, उनके पुत्र जाते हैं, सब जाते हैं। अब वो सडनली उनको पुत्र वहां पे भस्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहानी है। वो कहानी के से हमको क्या मालूम हो रहा है, हमको टेक अवे क्या करना चाहिए, नवधा भक्ति में रहना चाहिए। कौन सी भी एक भक्ति लेंगे, फिर किसी दिन हम लोग अच्छा सा उनका सोच वो देखेंगे, किनका, पृथु का। राजा एंड पृथ्वी को बेसिकली माना जाता है कि उन्होंने धरती को समतल किया था ताकि वो उपजाऊ हो जाए। हाँ, समती धरती को अच्छा अच्छा, वो भी एक एग्जाम्पल आता है उनका। फिर भी और मैं भी एक बार ध्यान से एक बार फिर भी रेक्टिफाई कर लेंगे ना, इसीलिए तो हमारे फिर पूनम माता जी एक बार आप जरा पृथु महाराज का भी कहानी अच्छे से देख लो माता जी, थोड़ा आप पूनम माता जी आप भी देख लो, जब तक हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे। पाद सेवन में लक्ष्मी माता जी है, ये तो हम सब हो गया है, ये तो हमको मालूम है प्रभु जी। साख्यम अर्जुन है, हनुमान जी दास्यम, हमेशा दास के भावना में थे। और हमको भी बॉस नहीं बनना है, दास बनना है। जब तक दास रहेंगे तो उदास नहीं रहेंगे, मैं क्लास में लेवल 1 में बोलता हूँ। तो इसलिए ही वो याद रख लो हमेशा, आत्मनिवेदन बलि बलि महाराज के वैसा पूरी तरह से समर्पण करना है। तो इवन भागवतम में ऐसा, वो अमरीश अमरीश महाराज भी वो बोले, हे मेरे मन, क्या बोले वो, मेरे मन सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचामसी वैकुंठा। ने मुंह, अगर मुंह से कुछ बोलना है भगवान के बारे में, हाथ से कुछ करना है भगवान के लिए, सेवा करना है पैर से लिए, ये कान किसके लिए, सुनने के लिए, अलग 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 यहाँ पे वो श्लोका बताया गया है। तो इसलिए भगवान को हमको जुड़ना है तो ये 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक से, एक या नहीं तो कोई एक से अधिक भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे, हम लोग लेट हो रहे हैं धीरे धीरे से। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, क्या बता रहा है ये श्लोका हमको, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। हाँ, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, क्योंकि यह आत्मा का की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला ज्ञान है। हे अर्जुन, ये राजाओं में विद्या तो, अब हमको मालूम है, हम समझ रहे हैं भौतिक दुनिया की विद्या, नहीं। रियल विद्या क्या है, कृष्ण को जब जान लिए, कृष्ण के बारे में जो जान रहे हैं, वो रियल विद्या है। बचे से सब अविद्या है। तो अतः यह धर्म का सिद्धांत है, और यह अविनाशी है, और अत्यंत, ये वो जो भक्ति है ना, वो सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ये दुख नहीं, कठिनाई नहीं है कि हमको, अब प्रभु जी ये हम लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या हम लोग जंगल में जाएंगे, क्या करना, हमको एक पैर पे ठहरना है क्या, नहीं। इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। अब वो इजी के लिए इतने ब्यूटीफुल तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं। तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन एक एक माता जी, एक एक प्रभु जी जो जो भी हैंड रेस करे हैं, जिनके पास में भगवद गीता बुक है, वो लोग पढ़ेंगे। हैंड रेस अभी कौन करे हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे माता जी। हाँ, शेषम शीला माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, 2 पैराग्राफ ऊपर के, दो या जल्दी से। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, सॉरी थोड़ा क्या सा हुआ माता जी? थोड़ा सा हट गया है वो पेज।
मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लूंगी तब तक। हम्म। पेज नंबर बता सकते हैं कोई मुझे? 320। 375 अच्छा 375 375। ओके ओके, गॉट इट। 27 327 नो माता नो जी। नो, सॉरी सॉरी, एक्चुअली नहीं नहीं, 327 सॉरी, वो थोड़ी उर्दू अच्छा, सी लगती है मुझे। जिसके पास में है जल्दी से पढ़े माता जी। बेहतर लेटर। प्रभु जी। हाँ, हाँ, गीता ज्ञान माता जी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वो 327 है, 327 है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यातित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि नवम अध्याय, जिसे समस्त ज्ञान का राजा है, यह वेदा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि यह गुहा का दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुहा ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीतिक, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योति विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भागवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। यही ज्ञान का गुहा अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। क्योंकि यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्य पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता है, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने तथा व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल भी तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो जाते हैं, एक जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। एक मिनट माता जी, एक मिनट। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा यहाँ पे, अब ये तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हमको इतना अच्छा बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा आत्मा का ज्ञान। हम लोग से जस्ट ये मानना है कि शरीर नहीं है, आत्मा है, ये भी सफिशिएंट नहीं है। इसके और आगे क्या करना चाहिए, हम हमारे अपने आप को भगवान से जोड़ना है तो हमको क्या करना है, वो भी बता रहे हैं। और फाइनली हम लोग समझते हैं पाप के बारे में। ज्यादातर लोगों हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्रभु जी मैं तो भक्ति कर रही हूँ, मैं तो भक्ति में आ गई हूँ, फिर भी मेरे को इतने तकलीफ क्यों है, मेरे वो वट ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम भक्तों को क्यों है। तो एक्चुअली ये बता रहा गया, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो पद्म पुराण में
मनुष्य के पाप कर्म का विश्लेषण किया गया है। और वहां पे बताया गया है कि ये पापों के फल है। एक्चुअली हम जब पाप करते हैं माता जी प्रभु जी, हमको ये समझना चाहिए कि अगर कोई कोई पाप का इमीडिएट फल मिल जाता है, हाँ, अगर कोई कोई वही जन्म में हमको इमीडिएटली रिजल्ट उसको दंड मिलता है, लेकिन कोई कोई बीज, छोटा सा बीज कैसा रहता है, जमीन में डाल दिए, लेकिन वो उसमें अंकुरित होने 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 के लिए, पेड़ बनने के लिए बहुत समय लगता है। तो वैसा यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वृक्ष बनता है। वैसे ही इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप करता है, मैं तो पाप करा अंधेरे में, कोई नहीं देखा, चोर समझता, लेकिन वो हम लोग जो लेवल 1 में डिस्कस करते, चोर को पकड़ा जाता है या नहीं, हाँ, तो वो है यहाँ पे। इस प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति उसके इसके भी फल मिलने के समय लगता है, तो उसको दंड मिलने के लिए कुछ समय लगता है। हाँ, इनमें कोई कई अवस्थाएं होती है। भले ही व्यक्ति पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पापों से, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी कई पाप कर लिए, वो पाप करने के वजह से हमको अभी दंड मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है मैं तो माला, कोई कोई बोलते हैं अरे मैं माला कर रहा हूं ना, मैं चलो अब मैं एक माला नहीं, प्रभु जी की हम लोग क्लास में ज्वाइन हो गए, लेवल 1 लेवल 2, अब मैं 4 माला कर रहा हूँ, 5 माला, माला के बल पे अगर हम पाप करेंगे वो भी एक एक अपराध है। नहीं करना चाहिए। पाप का हमको भुगत नहीं है, ये जन्म में हम भुगत लेंगे। डेफिनेटली हमको क्या करेगा, जेल में भी क्या होता है, चलो तुम्हारी सजा हो गई चले जाओ। लेकिन एक भक्त चिंता नहीं करता, क्यों? वो इतना भक्ति में डूब जाता। ये सब किसके लिए है? पाप पुण्य कर्म कांडियों के लिए है। हमको वो नहीं है। सिर्फ जितना हम भगवान की भक्ति करते 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 भगवत धाम, डेफिनेटली भगवान क्यों बोले सर्व अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, 18वें अध्याय में 60 से 65 66 क्रम का जो भी श्लोक हमको जोड़ रहे हैं, तुम्हारे पाप को मैं जीरो कर दूंगा, मेरे पास में आओ। तो हमको याद रखना चाहिए पाप का आने की जरिए ये समझना चाहिए कि अगर हम कुछ भी पाप करें दंड तो मिलेगा, लेकिन हम भक्ति करेंगे डायरेक्टली हम लोग को वहां चले जा सकते। और और माता जी कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? गगनजीत माता जी आप अनम्यूट कीजिए, ये पढ़िए माता जी, जैसे कि 7वें अध्याय में। हाँ जी, पढ़ रही हूँ मैं। जैसा कि 7वें अध्याय में 28वें श्लोक के बारे में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पुराण में हुई है। जो लोग भगवद गीता में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य है दिव्य, तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से स्वतः अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्णा भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्ण शिक्षा या योग्यता के पर निर्भर नहीं करती।
यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। हरी बोल, दास हरी बोल। एक मिनट माता जी, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इतना दिल को जो मैंने हमको जोड़ रहे हैं श्री बाबा जी। हमको आचार्य क्या बता रहे हैं, ये पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि भक्ति तो सरल है, वो भी बता दिए। भक्ति करना बहुत कष्ट काम नहीं है, जैसा अभी तन्मय प्रभु सब बता रहे थे। तो लेकिन पाप सडनली मुक्त होते क्या हम पाप से? यस। क्या बोल रहे हैं? अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। क्या बोल रहे हैं? क्रमे नैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रथात्मनम। कितना अच्छा श्लोका है। वो बोल रहे हैं जो लोग भगवत गीता में भगवत भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो या हो चुके हो, या सामान्य हो, या बीज रूप में हो, चाहे कुछ भी हो, आप क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। जैसा एक फली है, फली को अगर हम लोग, मैं अभी अभी फोटो लगाया वो, तो एक फली है, अगर हम लोग भून दिए, पूरी तरह से भून दिए, चाहे वो कूटम रहने दो, यानी स्टार्टिंग का रहने दो, एंडिंग का नहीं, अभी ये तो पूरा फल बन गया है, इसको सजा मिल रही है। वो कुछ कैसा भी पाप का जो बीज है पूरा तरह से भून दिया गया, देन फाइनली क्या अंकुरित होगा क्या? हम ही प्रश्न कर लो, नहीं होता। तो वैसा ये जैसे भी पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, ये पाप, वो पाप, कुछ भी पाप रहने दो, पाप क्या हो जा रहा? जीरो बन जा रहा। वो वृत्ति हमारी जो थी पूरी तरह से, हम लोग क्या हो गए? भगवान से कनेक्ट हो गए। भगवान को जब हम लोग, वो भी आचार्य बता रहे हैं, कई लोग अनुभव करे, क्या अनुभव करे? जब हम लोग भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते हैं, इसका जप करते हैं, एक अलग आनंद मिलता है। इसलिए ना हम लोग, सब लोगों को, हर कोई किसके पीछे भाग रहा? आनंद। आनंद के पीछे भागने के लिए बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? अच्छे से कमाना है तुम लोगों को, क्यों? इंद्रियों को भोगना है। यस, दैट इज व्हाट। इवन हम लोग भी ऐसी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, आनंद। तो वो रियल आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको मालूम हो गया, अब 40 साल की तो व्यर्थ लाइफ गुजार ली है, 50 साल हो गई, किसी के 60 साल हो गई, अब शेष कुछ जिंदगी है, तो ये रियल आनंद है रे बाबा। हमको मालूम हुआ। तो आचार्य बोल रहे हैं कई लोगों को ये आनंद सचमुच में प्राप्त हुआ है। और ऐसा, ये वेदांत स्तोत्र क्या है, अगर हम लोग और डेप्थ में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो अगर हम लोगों को कभी डाउट आता है, कोई पूछते हैं ये वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र, तो एक्चुअली ये हमको वेदव्यास क्या करे, वेदांत तो बहुत सारे, जैसा फॉर्मूला फॉर्मूला रहता है ना, वो वेदांत सूत्रों में चंद फॉर्मूलास है इजीली। अब आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा में इतना बड़ा कंटेंट है। हाँ, हमारा जीवन यहाँ पे मिला है, क्यों? व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं। हमको जिज्ञासा करना किसकी? पेट्रोल कहाँ से आ रहा, सोना कैसा बन रहा, नेचुरल, वो नेशनल जियोग्राफिकल चैनल, डिस्कवरी चैनल, वो नहीं है। जिज्ञासा उसमें नहीं लगाओ। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम क्या करो, तुम्हारे शरीर को आहार निद्रा भय मैथुन में मत लगाओ। किसके? ब्रह्म को प्राप्त करने की, ब्रह्म को जानने की एक छोटा सा फॉर्मूला, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। तो ये है ब्रह्म वेदांत स्रोत। हम ब्रह्मोस्मि, ऐसा अलग अलग क्या रहते हैं उसमें। कौन है प्रभु जी? प्रभु जी दया करो। अच्छा, मैं म्यूट कर दिया। अब आज मैं तन्मय प्रभु, थोड़ा मैं आपको, श्रेया माता जी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा आप जस्ट चेक कर लो, कोई अगर अनम्यूट करे तो म्यूट कर सकते हैं। आपको को होस्ट बना दिया। तो अब यहाँ पे एक कहानी आ रही है, प्रभुपाद जी हमको क्या बता रहे हैं, ब्यूटीफुल एक कहानी है यहाँ पे। तो भक्ति मार्ग तो बहुत इजी है, जस्ट सुनना है, उन लोगों को श्रवण करना है, भगवान के नाम लेना है। तो यहाँ पे दो दो श्लोक, वो स्वयं भागवतम के श्लोक है। वो भागवतम में जब व्यास व्यास देव बैठे हुए हैं, मैं तो वेद लिख दिया, उपनिषद लिख दिया, अब मेरे को वो आनंद नहीं आ रहा, आनंद सच में नहीं आ रहा, क्या करूं? देन फाइनली उनको गुरु बन के कौन आए? नारद मुनि आए। नारद मुनि आके स्वयं बोलने लगे, देखो तुम कृष्ण के बारे में नहीं लिखे, बाकी का सब यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये वेद, वो वेद, उपनिषद सब लिख दिए, लेकिन तुम असल कृष्ण की बारे में नहीं लिखे। चलो कृष्ण के बारे में लिखो। देन बोलते बोलते उनको क्या करे, वो एडवाइस देते हुए स्वयं उनके बारे में बताए। क्या बताए? कि उनके बारे में दो श्लोका यहाँ पे कोट किया गया। वो श्लोकों का जस्ट मैं जल्दी से अर्थ पढ़ देता हूँ, क्यों बोलते बहुत बहुत समय जाता है हमको। तो यहाँ पे क्या है, वो स्वयं नारद मुनि की पास्ट टाइम की कहानी, जो अभी गगनजीत माता जी स्टार्टिंग में बोल रहे थे, यहाँ पे बताया गया। नारद जी स्वयं क्या बोल रहे? उच्छिष्ट लेपाम अनुमोदितो द्विजयी, सकृत समभुंजे तत्
अपस्ता किल्बिषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मा रुचि प्रजयते। तो ऐसा बताया गया भागवतम के पहले स्कंद में ही 5वें अध्याय के 25वें क्रमांक के श्लोका में। वो बोल रहे हैं कि हे शिष्य, अपने शिष्य जो व्यासदेव को नारद मुनि बोल रहे हैं, वो उनके अपने पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, नारद जी क्या बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं बाल्यकाल में मैं चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करता था। एक्चुअली वो उनको शापवश क्या हो गया, कौन अनम्यूट कर रहे हैं, तो शापवश क्या हो गया था, उनको एक दासी का पुत्र बना दिया गया। वो शापवश उनको दासी के पुत्र बन गए। लेकिन 4 मास में जैसा हम लोग वर्षा होती है, ये होती है, तो कोई लोग साधु संत क्या करते थे, अच्छा सा आश्रम बना के वहीं रहते थे। लकीली वही आश्रम में ये साधु संतों को, शुद्ध भक्तों को क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे थे। धीरे धीरे से जैसे सेवा कर रहे थे, देन फाइनली क्या हो गया, एक दिन कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता। कितना अच्छा तात्पर्य में बता रहे थे कि मैं क्या करता था वो टाइम पे, ऐसा कुछ भोजन अगर छूट गया तो मैं क्या करता था, धोते धोते चलो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी खा लूं। वैसे ही और वो बोल रहे हैं, ज्यो ज्यो उच्छिष्ट खाता रहा त्यों त्यों ऋषियों के समान शुद्ध हृदय हो गया। नारद मुनि जी को कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भक्ति शास्त्री, प्री भक्ति शास्त्री, कोई भक्ति वट सदाचार कोई कोर्स ज्वाइन करना नहीं पड़ा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश शीत हो, तो दैट इज व्हाट। और एक श्लोका में भी ये बताया गया कि ऋषियों की संगति से, मात्र ऋषियों की, क्या बताया गया, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा का के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हो गई। जब हम लोग शुद्ध भक्तों की, अरे भाई आपको पैसा भी मांगना है कृष्ण भगवान के पास में जाओ, प्रॉपर्टी मांगना है कृष्ण भगवान से मांगो। किसको मालूम, जब आप पैसा मांगने के लिए जब वो मंदिर को गए, एक शुद्ध भक्त का आपको संग मिल गया तो आपको जीवन का रास्ता बता देगा। देखो, आपका जीवन में ये मांगते, जितना भी आप मांगेंगे भगवान तो देने के लिए सब कुछ रेडी है। हाँ, आपकी इच्छा, राजा के पास में आप गए, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, लेकिन शुद्ध भक्त हमको ये बताएगा, फिर वापस नहीं आना है, मांगना है तो ठाकुर के चरण कमल के धूल बन जाएंगे, लेकिन मैं ठाकुर के धाम में जाऊंगा। ये शुद्ध भक्त में जब हम लोग संगति में रहते हैं तो ये आता है। ठीक है ना। अब माता जी, और जिसको चांस, अब वो माता जी, एक मिनट, अभी माता जी, जो माता जी पढ़ते पढ़ते रुक गए थे, जी कहाँ गए? जी मैं, हाँ जी हाँ, हाँ जी, गगनजीत माता मैं जी, पढ़ रही थी। जी आप एक बार अच्छा ये पढ़ो पैराग्राफ, उसके नेक्स्ट पेज में धर्मस्य शब्द का अर्थ है, जल्दी से। जी जी। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, सामान्यतः आत्मा साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्होंने वैदिक नियमों की शिक्षा प्राप्त की थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त कर सकता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। महान आचार्यों के सत्संग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या वेदों का अध्ययन ना किया हो। बोल, भक्ति एक मिनट योग, माता जी, एक मिनट, देखे ना कितना अच्छा बोल रहे हैं। जब हम लोग आचार्यों के संग में, यानी भक्तों के संग में रहेंगे, शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, डेफिनेटली नहीं हमको, हम लोग को कोई, अब जैसा आचार्य के बारे में, वो नारद मुनि के बारे में स्वयं आचार्य बता रहे, क्या वो कोई स्कूल गए क्या,
कहाँ गए ये पूरा नॉलेज? लेकिन उन लोगों को वो सबसे अभी क्या हो गए, सब लोगों को, कितने लोगों को बदल दिए। मृगारी को बदले, रत्नाकर जो वाल्मीकि बने आगे जाके उनको बदले, कई लोगों को, इवन प्रहलाद महाराज को भी इतनी अच्छी ज्ञान, इतना इतना अच्छा ज्ञान बने, ध्रुव महाराज को भी दिए। हर एक को क्या करते गए, जो भी रास्ते में आए ज्ञान देते गए, देते गए, देते गए। तो ये ज्ञान कब मिलेगा? तो वो बोल रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, जो हम लोग लेवल 1 के लेवल 2 में आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइए 2 दिन एक बार होता है, 1 वीक में आपके पास में समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन हफ्ते में निकालिए, बैठिए, इससे संग संग मिल रहा है। कभी कुमार प्रभु, कभी अरविंद प्रभु, कभी वसुदेव प्रभु, ये सब तन्मय आनंद प्रभु, पूनम माता जी, ये सब क्या है, गगनजीत माता जी, सब तड़प रहे हैं। क्यों? हमको जुड़ना है भगवान से, तो वो अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ये हमारी क्या हो रही है, भक्ति का लता का धीरे धीरे से बीज बढ़ रहा है। ओके माता जी, शीला माता जी आप कंटिन्यू करो माता जी, भक्ति योग अत्यंत सुख। माता जी आपको, आप मिस हो गए थे ना, वहां से कंटिन्यू करो आप। हाँ शीला। प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। माता जी, माता जी, भक्ति योग अत्यंत सुखम बोल के है दो। भक्ति योग अत्यंत सुखकर यानी सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पात्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी जल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। 1 मिनट माता जी, थोड़ा रुक जाएंगे। यहाँ पे भक्ति के टॉप लेवल पे आचार्य हमको समझा रहे हैं, ये हमको आना चाहिए। हर कोई भक्ति में तो आ गए, हम लोग 1 माला कर रहे, का 4 माला, कोई 16 माला, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मांगना। मायावादी लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान का नाम लेंगे, आगे जाके भगवान में मिल मिल जाएंगे। जैसा समुद्र का बुलबुला, पानी का बुलबुला पानी में मिल जाता है, हम भी भगवान में मिल जाएंगे। तो ये भी स्वार्थ है। भगवान को हम, हमारी भक्ति नहीं रुकती। ये नहीं है कि भैया भगवान, अगर हम लोग यहाँ तो भगवान के दास मान रहे, वहां जैसे ही वैकुंठ में चले गए, चलो मेरे को अच्छा सा ब्यूटीफुल शरीर मिल गया, अब मैं भी क्या हो गया हूँ, यहाँ पे भगवान के वैसा समान हो गया हूँ, भगवान के वैसा सेम नहीं। वहां पे भी हमको क्या करना है, ये भक्ति को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे भी दास, वहां पे भी दास, देन दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो बोल रहे हैं। और उसके पहले के अध्याय में पैराग्राफ कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। ये भक्ति बहुत सुसुखम है। क्यों? बैठे बैठे आप भजन कर सकते हैं, लेटे लेटे आप जूम के माध्यम से कई लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, घर बैठे। ऐसा नहीं है भाई सुबह में मंदिर में आना है, अब हमारे पास में आसपास में इस्कॉन रहता है, हम लोग सुबह 4:30 बजे यस मंगल आरती को यस जाना है, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। पहले क्या होता था, भगवत गीता की क्लास सुनने के लिए भी हमको लॉकडाउन से पहले 8 बजे बढ़ जाना पड़ता था। चलो भागवतम कहानी का, भागवतम का एक श्लोक बताएंगे, फिर 7 बजे इवनिंग टाइम पे बताएंगे, फिर भक्ति वृक्षा के क्लास संडे। यानी इतना हमको क्या करना पड़ता था, समय पूरा निकाल के वहां पे जाए तो ही हमको ये नॉलेज मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बैठे बैठे आप लोग क्या कर रहे हैं, जूम के माध्यम से, चलो बैठे बैठे सोए सोए जो भी करते, कोई लोग यस वीडियो तो बंद है, खाते खाते, लेकिन सुनना है तो कितना आसान है। वही बोल रहे हैं, बस सुसुकम है भक्ति। तो कुछ भी नाम लेना है, जप करना है, चलो गाड़ी में चलते चलते माला लिए जप करते जाओ, जप करते जाओ। अगर किसी से भी, ज्यादातर हम लोग को यहाँ पे क्या बताया गया, श्रवणम कीर्तनम, हाँ, विष्णु
विष्णु को क्यों ऐड किया गया? इसके पहले भी जब प्रहलाद महाराज जब श्लोका बोल रहे थे, हम लोग तो क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, सुन रहे हैं किसके? न्यूज। प्रभु जी, वी शुड नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, न्यूज इतना डाल रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो रहा है, जितना जब हम डालते हैं वही हम बोलते हैं, देखो वहां पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ। तो डालो क्या, विष्णु के बारे में डालो अंदर, ठीक है ना। और जब कभी भी कीर्तन भी करते हैं, लोगों का गुणगान कर रहे हैं, देखो मालूम वो ना पॉलिटिकल लीडर इतना अच्छा है, वो फिल्म एक्टर इतना अच्छा है, इतना ये करता है वो करता है, अरे भाई ये कीर्तन उसको करने से हमको क्या भगवत धाम मिलेगा क्या? तो स्मरण भी करना हो, कीर्तन भी करना हो, श्रवण भी करना हो, विष्णु कौन बोले? स्वयं स्वयं भागवतम में बताया गया, प्रहलाद महाराज बोले। हाँ, तो हमको वो ध्यान रखना है कि ना के प्रजल्पा, हाँ, वेस्ट अननेसेसरी नहीं करना, मेंढक नहीं बनना, सांप आके गुटर गुटर जहाँ करता वहां पे खा लेता, वो नहीं बनना। और यो बोल रहे हैं, देखो गरीब गरीब व्यक्ति भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कितना अच्छा श्लोका है, 9वें अध्याय का 26वां श्लोका। भगवान बोल रहे हैं, बेटा तू गरीब है, टेंशन मत ले, मैं ऐसा नहीं हूं कि अमीरों का ही हूँ, मेरे को अगर पनीर देंगे और अच्छा सा गुलाब जामुन देंगे, रबड़ी ये वो देंगे, देन ओनली मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं सोना चांदी देगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तू कुछ भी दे दे बेटा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन कुछ तो दे, सेवा में तो तू जुड़ जा। जैसा हम सेवा में जुड़ जाते हैं ना, हमारा प्रेम, हमारा भाव भगवान के प्रति धीरे धीरे से बढ़ता है। और माता जी, बीच में थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अभी अभी मेरे सेल नंबर से व्हाट अटेंडेंस का लिंक भेजा हूँ, थोड़ा आप अटेंडेंस डाल दीजिए, तो कौन कौन अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी वहां से देखेंगे, अगर हम मेरी क्लास में कोई अटेंड कर रहे हैं या नहीं। मैं सिर्फ लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, अगर कोई बात नहीं, आप दूसरे भी प्रभु जियों का भी अटेंड कर रहे हैं तो जस्ट डाल दे सकते हैं, क्या है, हाँ भाई ज्वाइन करे। और मेरा नाम भी वहां पे डाल दिया, वहां पे सेलेक्ट करने के जब टीचर का नाम रहता है, नाम भी वो उसका नाम मैं आपको लिख लिया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस माता जी, अब आगे बढ़िए माता जी, जैसे कि शीला हाँ माता जी। हाँ हाँ। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, यानी ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। नमः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके मुक्ति को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवतम में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से भागवतम या भगवत पर शुद्ध हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है, के बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः चाहिए कि इसे ग्रहण करें। हरी बोल, कितना अच्छा बता रहे हैं। तो रियल भक्ति कब स्टार्ट हो रही है? हम भगवत धाम जाने के बाद में भी मुक्ति मुक्ति बोलते हैं ना, वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद में स्टार्ट होती है। एक्चुअली हम लोग भी कभी कभी हम लोगों को पूछते हैं, प्रभु जी दीक्षा कई को, प्रभु जी हम लोग तो अच्छा सा भक्ति कर रहे हैं। तो रियल भक्ति कब से स्टार्ट होती है? जब हमारे पापों को पूरी तरह से क्या करते हैं, गुरु ले लेते हैं, लेके बोलते हैं बेटा अब मैं तेरे पापों, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं इसके पाप को जो है सो, जो भी पाप करा ना, जो बीज है अप्राप्त प्राप्त ये सब है ना, प्रारब्ध में है, ये है सब जो भी है, इसके छोड़ दो, वो भगवान अभी ने मेरे लाइन में आ गया है, आपका नाम लेता कहते, इसको चांस दो। तो जैसे ही हम लोगों को क्या हो गया, दीक्षा मिली, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब रियल भक्ति वहां से, ये सब प्रैक्टिस चलता है 16 माला लाने के लिए, 4 नियम पालन करने के लिए। अरे भैया 4 नियम पालन पालन कर रहे प्रभु जी हम लोग, तो इसका मतलब ग्रेट बात नहीं है। हाँ मैं पहले जानवर थे, ऐसे ही डायरेक्टली बोलते हैं आचार्य हमको कि तुम 4 नियम पालन कर रहे, अपने आप को ग्रेट मत समझो, वो तो 4 नियम नहीं पालन कर रहे, तो वो तुम लोग जानवर थे। अभी तुम लोग क्या हो गए, अवैध संग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, देन आप लोग क्या हो गए, थोड़ा तो आप इंसान बने। अब क्या हो रहा है, भक्ति अब स्टार्ट कर रहे हैं सेवा, जैसे कि हमको बोला गया, माता जी कौन है, ठीक है। तो हमको परोधर्म के बारे में हमको भागवत में भी बताया गया कि हमको करना क्या है, ऐसा धर्म करना है भगवान की सेवा, जितना हम हमारे से भगवान की सेवा करेंगे। अब तो ये रियल ज्ञान है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे श्लोकाओं में, अब धीरे धीरे से। ये तो 2 श्लोका का ही दूसरा और फर्स्ट तात्पर्य बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए हम डेप्थ में गए, क्योंकि वो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं तो हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं,
हाँ, अभी यहाँ पे वेरी एक्सलेंट श्लोका है। अश्रद्धानः पुरुषः। कौन अनम्यूट कर रहे हैं प्रभु? प्रभु जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपका विकल्प निकाल रहा हूँ। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। वो बोल रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, हाँ, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जाओ कट इफ देन। वैसे लोग ना, ये जैसा सीढ़ियों से गिरते जा रहा है ना, वैसा, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, बार बार नीचे गिरते रहते हैं। क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। जैसे कि हम लोग, मैं आप लोगों को लेवल 1 में भी बताया, लेवल 2 में भी हम लोग एक अच्छी सी स्टोरी डिस्कस करें। किसकी? गौरैया की। एक चिड़िया अंडे, हाँ, वो तो इतना श्रद्धा था, उसको विश्वास था, अगर मैं भगवान पे विश्वास करके कुछ काम करूंगी तो मेरे ठाकुर कोई ना कोई प्रबंध करेंगे। जब उसको उसको श्रद्धा था, उसको विश्वास था, दृढ़ विश्वास के साथ में चोंच में थोड़ा सा पानी भर के क्या कर रही है? बाजू लेके जाके डाल रही है। वो समझ रही है कि मैं समुद्र को सुखा रही हूँ। हमारे में श्रद्धा नहीं रहती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गए, परेशानी आ गई, देन विचलित हो जाते हैं। घर में वट माला छोड़ देते हैं, कंठी कई लोग निकाल देते हैं। नहीं, बोल रहा हूं ना, ऐसा है। कई लोग, मैं अभी जब से मैं कृष्ण में इसमें आया हूँ, एक से एक एग्जाल्ट थोड़ा सा अरे भैया, आपके कर्मों से आया है परेशानी। तो इसलिए आचार्य हमको समझाते हैं, जो भक्त होता है वो अपने आप को कैसा समझ रहा? समुद्र, विपरीत यानी विपरीत दिशाओं में वो तीर रहा है। लहरें आ रही है बड़े बड़े, वो विपरीत दिशा में तीर रहा है। तो कभी भी ये नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान मेरे को तो तकलीफ नहीं देंगे। नहीं, एक तो परीक्षा भी है, और हमको नहीं मालूम कौन से जन्म का हमको ये अभी। और अच्छा ही है ना, दंड जल्दी मिल जा रहा। और भगवान को ये प्रे करना, ठीक है भगवान, दंड जल्दी मिल गया तो मेरे को कहीं और जाना नहीं पड़ता डिपार्टमेंट में, ना तो नर्क में ना तो स्वर्ग में। अब तो मेरा कंफर्म हो गया टिकट, पीएनआर के स्टेटस से कंफर्म में आ गया हूँ। ये हमको आ जाना, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? श्रद्धा रहना चाहिए। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे माता जी? जो लोग अच्छा, सरस्वती माता जी, मैं यहाँ अनम्यूट करके ये पढ़िए माता जी, तात्पर्य। ये भी थोड़ा बड़ा है, जल्दी से पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रीमद श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्ति की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुष से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, हुए झिझकते रहते हैं, भगवत युक्त में जुड़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृति की प्रगति से श्रद्धा प्रमुख है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वृक्ष की जड़ को सिजने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रिय तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वयं प्रश्न होते हैं। अंत गीता पढ़ने के बाद मनुष्यों की चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विस्मित हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस एक मिनट श्रद्धा माता का जी, एक मिनट, बहुत अच्छा सा यहाँ पे तात्पर्य पैराग्राफ है माता जी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे आचार्य, इतना अच्छा बता रहे हैं। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आप क्या बोल रहे हैं? भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो श्रद्धा कैसी आती है? श्रद्धा तो भक्तों के संगति से उत्पन्न होती है। अभी कोई माता जी, कोई प्रभु जी, अरे आप तो, कोई कभी देखो भौतिक दुनिया में जलसी रहता है, उसके पास में एक गाड़ी है, मेरे पास में ये गाड़ी है, मैं भी गाड़ी खरीदूंगा। नहीं, वो क्यों खरीद रहा है? उसका बिजनेस लॉस होना, मेरा ही बच्चा आगे बढ़ना, भौतिक दुनिया में कंपटीशन, ईर्ष्या। लेकिन यहाँ जो आध्यात्मिक भक्तों के संग में, अच्छा तुम 32 माले कर रहे हो, बहुत अच्छा, तुम इतनी सेवा कर रहे हो, 64 माले, अरे अरे 192 माले भी कर रहे थे क्या? अभी भी आनंद आता है भक्तों को देख के, वो जिस तरह से भावनाओं में। अभी गगनजीत माता जी, प्रभु जी मैं भी थोड़ा सबको क्लास जितना भी हो सका मैं भी प्रचार में जुड़ रही हूँ, सबको बता रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ। सेवा, नहीं सेवा ये एक ही माध्यम नहीं है, हर प्रकार से सेवा है।
प्रभु जी के एक प्रभु जी कल या परसों लेवल 1 की क्लास में डाउट पूछ, सेवा क्या होती है प्रभु जी? तो सेवा हर प्रकार से होती है, वो हमको समझना चाहिए। ये एक नहीं है भगवान का, ये तो जस्ट मात्र भगवत गीता बांटो, या तो भगवत गीता नहीं, वो भगवान का प्रसाद अर्पण करो, भगवान को हर तरह से फूल अर्पण करो। भगवान के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो इज नथिंग बट अन्नदान है। अन्नदान जो हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, भगवान हम लोग को वहां बोला जाता है लाइन में सब लोगों को, थोड़ा आप लोग क्या करो, यस हम करते हैं। यस जब यूटेंसिल्स क्लीन करना है बर्तन को, यस करते हैं। ये सब सेवा है। सेवा सेवा कब हम लोग चैतन्य चरितम में क्या बताया, या तो तूल तरो मूल निषेचेना निषेचनेना, मूल पेड़ के जब मूल में हम पानी डाले तो ढकाले को सबको पहुंचती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, डरते हैं। अगर मैं ना, मेरे घर में बहुत सारे फोटोआं हैं, मैं अब क्या करूं, मेरे दादा दादी को भी वहां फोटो में रख लिया, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो बोला जा रहा है कृष्ण की भक्ति, अगर मैं कृष्ण को करूंगा तो उन लोग नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं, वहां पे ऐसा बोला गया, जब हम पेड़ को डालते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा पेट में अन्न जाता है तो पूरे शरीर को प्राप्त होता है। तात्पर्य में ये बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की भक्ति करो, सब खुश हो जाते हैं। आप डरना नहीं, नवग्रहों इनसे उनसे किसी से भी, ये सब भगवान के क्या है, अंडर है, देवताएं हैं ये लोग, अंडर है। आप किसी से मत डरो, सिर्फ उनकी टॉप लेवल पूजा करो। और क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता आप पढ़े, लेकिन आप ये निष्कर्ष नहीं कर रहे, नहीं आए क्या? भगवान दो बोले हमको, मां मनुस्मर युद्धचा, आप कर्म करो मेरा नाम लेते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, फिर करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन क्या बोल रहा है, पूरी भगवत गीता होके हाथ जोड़ के बोल रहा है, अब बोलो, आप किसको मारो बोलेंगे मैं उसको मार दूंगा, आप बोलो तो दैट इज व्हाट वो हमको आना चाहिए। अब कृष्ण भगवान के लिए यस मैं क्या करूंगा, ओके मैं ये करूंगा, तो भगवान तुम्हारे लिए हर चीज मैं करने के लिए तैयार हूं। ये भावना जब सेवा की बढ़ रही है, देन इसका मतलब आपका श्रद्धा बढ़ गई, आप रियल भगवत गीता को समझ पाए। ठीक है ना? ऐसा नीचे के पैराग्राफ में थोड़ा सा ऐसा बताया गया, मैं इन शॉर्ट में पढ़ देता हूं, हमको चौथे भी श्लोका में जाएंगे। तीन प्रकार के श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं। एक पहला श्रद्धा किसका, जो पहला व्यक्ति रहता है उसका दृढ़ विश्वास किस पे, शास्त्रों पे, वो पूरी तरह से पढ़ लिया, पढ़ के ये निष्कर्ष निकाल लिया कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। ये पहला हो गया कैरेक्टर किसका, श्रद्धा वाले पुरुष का। सेकंड कैरेक्टरी में कौन आता है, जिसको शास्त्रों पे विश्वास नहीं रहता है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, कोई कुछ भी नहीं पढ़ता है, लेकिन इंटरनली उसे कुछ पूर्व जन्म बोलो, कई कुछ जन्म बोलो, इंटरनली उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी शंकर सिंह प्रभु जी के बातें सुनता हूं मैं, वो सुबह के टाइम पे कभी आंसर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं भगवान को मानना चाहिए, एकदम गुस्से में आके बोलते हैं, ऐसा दिखता है कि वही वो भगवान उनके पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, उनको कितना भी अपन अगर करेंगे नहीं, वो पूरी तरह से जुड़ गए हैं। तो हमको को ये समझना चाहिए, ये भावना स्वतः आ जाती है किसी किसी में कृष्ण भगवान के प्रति, तो वो भावना शास्त्र पढ़ के नहीं आई, स्वतः इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे तो ठाकुर है, मैं जब भक्ति कर रही हूँ, सुन रहे हैं, वो आते हैं, वो भाग करते हैं, मेरे है ठाकुर, वो जब कॉन्फिडेंस आ गया, ये श्रद्धा का दूसरा लेवल है। अब नीचे का लेवल क्या है, बिल्कुल ही शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, संगति में नहीं रहते हैं, भक्तों की संगति में भी नहीं रहते, किसी के भी नहीं रहते हैं, और थोड़ा बहुत क्या हो, थोड़ा बहुत संगति आ गई तो वो क्या करते हैं, अच्छा ऐसा ठीक है हम भी भक्ति करेंगे बस। तो ये तीसरे लेवल के लोग गिरने के चांसेस रहते हैं, उसका श्रद्धा अटूट है, उसका श्रद्धा उतना फिक्स नहीं है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन जो पहला और दूसरा लेवल है, बिल्कुल भी कितना भी उनको अगर अपन बोलेंगे देखो तुम कृष्ण भगवान की भक्ति छोड़ दो। मैं परसों एक 2-3 दिन के नीचे की ऑफिस में बैठा हुआ था, अब मालूम ना संडे के दिन कौन आते हैं, हर बार ऑफिस में आते हैं, आइए आप हमारे समाज में जुड़ जाइए, आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। तो मैं एक ही बात बोला, मेरे को मेरे बाप पे विश्वास है तो मैं पड़ोसी को अंकल क्यों बोलूं, तो सीधा उठ के चले गए। वो दूसरे समुदाय के लोग हैं। तो वैसा हमको हमारी श्रद्धा भगवान पे ऐसा रहना, दृढ़ विश्वास रहना, यस जो भगवत गीता में बोला गया, करिष्ये वचनम, यस भगवान मैं आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, किसी और रास्ते पे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा श्लोका क्या है, हम लोग एक मिनट, दूसरा श्लोका क्या है प्रभु जी? हाँ, अब यहाँ तक 3 श्लोका क्या बता रहे थे वो हमको, क्या किसके बारे में बताए 3 श्लोका? जस्ट ये इंटरेस्ट लाने के लिए,
अभी तक जो 3 श्लोक आप बताए ना, पहला दूसरा गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, और श्रद्धा वालों को ये लोग नीचे गिरते हैं, थोड़ा हमारा इंटरेस्ट बढ़ना। क्यों? ये दूसरे की जो अभी आने वाले श्लोकाओं में, अच्छा ऐसा भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ी ये जिज्ञासा जानने के लिए भगवान वो 3 श्लोका बताए। तो अब ये जिज्ञासा क्या जान रही है, क्यों बढ़ती है, वो देखो माता जी, प्रभु जी, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिनः मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यस प्रभु जी, अगर किसी को भी अगर लीव करना है तो आप एवरीवन कैन लीव। ऐसा नहीं है कि दे शुड टेक माय परमिशन, एक बार अटेंडेंस फिल कर दो, फिल कर दे के कोई भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग बस मेरा भी क्लास ये एक श्लोका लेके हम लोग रुक जाएंगे। यह संपूर्ण जगत मेरा अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, ऐसा बोला गया। यस, अभी कौन पढ़ेंगे? महावीर महावीर सिंह रावत प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी ये श्लोका, तात्पर्य पढ़ी भाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ, दंडवत प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद जी द्वारा, श्री शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अथो श्री कृष्णमादि न भवेद ग्राह निर्दये सेवोन्मुखे ही जिहादो स्वमेव स्फुर्तयदा। क्षमा करना, संस्कृत मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है। नहीं प्रभु, मेरे को नहीं आती है, कोशिश करो। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमाजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिनाथ शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी 2 विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी उसमें उसी पर टिकी है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणतः राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अध्यक्ष और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से आशा नहीं की जाती कि प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, दृष्टिभ्यामिदं कृतसनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। हरि बोल, हरि बोल। कितना अच्छा आचार्य, देखो हमको कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि क्या बोल रहे हैं, एक राजा की जैसा राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होता है, तो वैसा हमको ये समझना चाहिए। भगवान बोल रहे थे अभी तक कि मैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी राजा के सरकार द्वारा समस्त जीव मुझ में है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति रसामृत का कितना अच्छा व्हाट श्लोका यहाँ पे है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रहय मिंद्रये वह सेवान्मुखे ही जीवरादो स्वयमेव स्व। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। हमारे कोई बोलता है मैं भगवान को देखना चाह रहा हूं, अरे बेटा तू नहीं देख सकता,
हमारे इंद्रिय अपूर्ण हैं, वही बोल रहे हैं भगवान। भगवान को आपके इंद्रियों से नहीं, लेकिन जो सचमुच निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, जो रेगुलर भक्ति करता है, किसी के अनुगति में रह के, यस ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, देन फाइनली क्या होता है, शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति भी कर रहा है, देन उसे ही भगवान साक्षात्कार को हो पाता है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, जो हम लोग सुबह सुबह 8 बजे की गुरु वंदना की आरती में जो गाते हैं, वो दिव्य ज्ञान है। उसके लिए हमारे को कोई कोर्स पढ़ना, क्या भगवान के बारे में जानना, कोई ये नहीं, वो जब हम जुड़ जाते हैं भक्ति में, वो धीरे धीरे से हमको ये दिव्य ज्ञान आ जाता है। तो हमको ये तड़पना है, अनुभूतियों के लिए तड़पना है, ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी। माला कर रहे प्रभु जी, हम भी कर रहे, लेकिन माला करने से हमारे में क्या भावना बढ़ रही है, और आसक्ति दुनिया में है क्या? नहीं, धीरे धीरे से आसक्ति वहां से निकल के आसक्ति किस में आ रही है? भगवान में आ रही है क्या? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देन हमको समझ में आता है, हाँ भाई मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रगति कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, हाँ और नाम लूंगा। सुबह में नींद होशियार, जैसा एक बार प्रभु जी कल एक प्रभु जी बोल रहे थे कि नहीं प्रभु जी, कि हम लोग ना बचपन में क्या करते थे, थक्कियों को मार के उठते थे, तो वैसा ना अब एक जो भक्त रहता है, अलार्म की जरूरत नहीं रहती है, कुछ भी जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ क्या होता है, उसको अलग सीधे 3:30 बजे 4 बजे नींद उड़ जाती है, होशियार हो जाती है, वो तो तड़पता है, अब मेरे को ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के वो क्या करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों के सबके 6 बजे 6:30 के अंदर मालाएं खत्म हो जाते, 16 माले खत्म, देन शेर बन गए, अब चलो कुछ भी करना है करो, ठीक है ना। अब हम लोग एक श्लोका अगर आप बोलेंगे तो और एक श्लोका देख लेंगे। मैं एक्चुअली समझा 10 श्लोक हो जाते शायद, 10 श्लोक तो छोड़ो 5 श्लोक भी नहीं हो पा रहे हैं चलो, नच में आज बड़े है ना, नच आज बड़े मत्सानि हैं। भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत बृन्नाच भूतस्थो माता जी यहाँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ममात्मा भूत भावना, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरा योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं ये सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, मेरे को समझो। एक्चुअली देखा गया तो आचार्य यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक एक कौन है, एटलस, वो कौन है, रोम के देवता है। वो रोम के देवताओं को, वो लोग रोम के देवताओं को, ये पिक्चर है वो रोम के देवता का, वो क्या करते हैं, धरती को उठा रहे हैं, भगवान थक गए, धरती का बोझ उठा उठा के वो थक गए, ये फोटो बता रहे हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। अरे भैया भगवान कैसा थक सकते, भगवान है कभी थक सकते क्या? भगवान ये धरती उनके लिए, ये धरती तो छोड़ो, धरती के ऊपर आज गोलोक का चार्ट एक्चुअली डिस्कशन करना था थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट वीक में, थोड़ा मैं भी प्रिपेयर नहीं हुआ गोलोकों को और डेप्थ में मेरे को बताने के लिए, मैं भी तो पढ़ना है, मैं भी उतना प्रिपेयर नहीं हूँ। तो गोलोक चार्ट में जब हम देखेंगे, ये हमारी धरती भगवान के लिए एक राई के समान है। राई का दाना जो किचन में रहता है, हाँ एक समझो, एक नमक का, चावल का छोटा सा दाना समझो, तो रियल उतना बड़ा भगवान, ये उतने बड़े ब्रह्मांड, एक बड़े अनंत ब्रह्मांड, महाविष्णु से जो कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम कुपेश में बोलते ना, उससे निकलते 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 जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं, कौन, रोम वाले क्या बोलते हैं, भगवान को ये चित्र बता के, देखो भगवान ना इतना वोट धरती के बोझ उठा उठा के थक गए, पूरी तरह से नीचे हो गए। ये गलत है। ये सीमा माता जी पढ़िए, माता जी ये इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए जल्दी से। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। शीला प्रपात की जय। तात्पर्य शीला प्रपात द्वारा। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मस्तानी सर्वभूतानी। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण का
इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक हूँ। यह भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य हैं। वैदिक कोश निरुक्तिक में कहा गया है, युज्यतेन नेन दृष्टेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसे हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत में भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगाश्रम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो जैसा यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, पूनम माता जी का नेटवर्क में इश्यू आ रहा है, इसलिए क्लास अटेंड नहीं करी है उन्होंने। और पूनम माता जी। अच्छा ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। आपने कोई स्टोरी कहा था ना उनको। अरे माता जी कोई बात नहीं, पृथु महाराज की स्टोरी हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम कभी ले लेंगे माता जी, मेरे को याद है, मैं कभी छोड़ता नहीं। तो जैसा कि अभी गगनजीत माता जी भी बोले थे, सगुणवादी यानी क्या है प्रभु जी, यस वो भी हमको याद है। तो वो हम लोग वो अभी अब फुल स्ट्रेंथ है। हाँ तो पहले हम लोग थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे, पहले ये जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसा अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में क्या है, जैसा हम लोग कोई साइंटिस्ट अगर पूछा गया, एक बिग बैंग थ्योरी बताते हैं, एक ब्लास्ट हुआ, सब लोग घूमना स्टार्ट हो गए, किताबों में बताते हैं बच्चों को, हम लोग भी पढ़े वही पढ़े, तो एक्चुअली वो गलत है। ये कोई तो चला रहा है, कोई तो ये सृष्टि, अरे भैया हवा में इतने बड़े बड़े ग्रह, हाँ इतना सेम डिसेंटली चल रहे हैं, कैसा कोई तो इसके पीछे कारण है। वो कौन है, स्वयं हमारे ठाकुर जी है। वो मानने के लिए साइंटिस्ट लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और हाँ और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हमारी मन घड़ित है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ये अध्याय में जब वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, खुद तो कुएं में है, कुएं के पानी में वो लोग तीर रहे हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं समुद्र को नाप लूंगा, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ब्रेथ कितना है, गहराई कितनी है। अरे कैसा बताओगे, खुद तो हो धरती पे हो और तुम आकाश ब्रह्मांड के बारे में बोलोगे, नहीं बोलेंगे। तो ये भगवान स्वयं उनके बारे में बोल रहे, मैं सब चीज मैं ही बनाया हूँ, मेरे बारे में समझो। जब हमको ये श्लोका आ गया, ये तथ्य भगवान के बारे में हम जान गए, देन भगवान की भक्ति में इतना दृढ़ विश्वास रहता है, भगवान की भक्ति से नहीं प्रभु जी हम भगवान की भक्ति ही करेंगे और कुछ और नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। ठीक है। अब हमारे भक्तों में दो प्रकार के लोग, भक्त यानी लोगों में, मनुष्यों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक सगुणवादी, एक निर्गुण यानी निर्विशेषवादी है, जिनको बोलते हैं ना, वो सगुण वादी लोग क्या करते हैं, हमेशा ये उन लोगों को मालूम है एक भगवान का अच्छा सा आकार है, भगवान का आकार है, आकार की हमें पूजा करनी चाहिए, वो लोग करते हैं। निर्विशेषवादी नहीं, इसे नहीं, भगवान का कोई गुण नहीं है, कोई लीला नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान ना निराकार है, वो कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान का ब्यूटीफुल आकार है। लेकिन जो भक्त कृष्ण को जान लिया, कृष्ण भगवान की जो भक्ति में
प्रेम से जुड़ गया है कृष्ण भगवान को और वो तड़प रहा है, मैं तो गोलोक जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली भगवान क्या करते हैं, उसको टॉप लेवल पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा वहां पे बताया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये भी हम लोग देख लिए, ये श्लोका हो गया। अब और हमारे पास में समय बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटा सा डिस्कशन कर लेके आज रोक देता हूँ यहीं, मैं कल बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट ये आज एक सुशील प्रभु लेवल 1 चल रहा था, एक अच्छा सा डाउट पूछे। आप लोग लेवल 2 के लोग हैं, डाउट इतना ब्यूटीफुल है कि मैं भी वो डाउट के पीछे काफी काफी अध्ययन कर रहा हूँ। अब आप लोगों से भी मैं सुनूंगा। हाँ, अच्छा सा डाउट है। क्या डाउट है प्रभु जी? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, सब लोग बोधयंता परस्परम करो, अरविंद प्रभु आप भी, और अरविंद प्रभु जिसके, अरविंद प्रभु बोल के नहीं, जिसके पास में भी भगवत गीता नहीं है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग भगवत गीता ले लो। क्यों बोलते हो? मेरी कक्षा में अटेंड करना इज नथिंग बट बहुत बोरिंग रहता है। क्या होना पड़ता है हमको, जिसके पास में भगवत गीता पढ़ते हैं तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अरे ये इंपॉर्टेंट मेरे को मिल गया, मेरी अगर किताब निकाल के देखेंगे, इतने अंडरलाइन के मार्क्स रहेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेता हूँ। मेरी मैंने ऐसा दिखता है कोई रफ नोट्स है क्या, इतना बन गई है। तो मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि हम लोग जब प्रचार भक्ति शास्त्री ज्वाइन हो गए बने, इसका मतलब हमको प्रचार में आना है। प्रचार में आना है तो क्या करना है, पूरी तरह से भगवत की गीता, ये सॉफ्टवेयर इसमें नहीं हुआ जैसा माता जी का, कभी कभी हम लोग को इंग्लिश में 2 भी रखना है, कभी ये नहीं समझ में आया, उतनी अच्छी शुद्ध भाषा हिंदी नहीं है हमारी आजकल, हमारे को स्कूलों में भी नहीं मिल रहा है, देन फाइनली थोड़ा इंग्लिश भी रखे, ये भी रखे, बहरहाल हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है सुशील प्रभु का, वो अभी क्लास में है वो, हाँ है ना, सामने ही है। यस, तो प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु पंच पांडव, जनरली हम लोग तो ना ये इन लोगों को दंड क्यों मिला, कौरवों को, कि वो लोग पापी थे, और भीष्म पितामह को भी दंड क्यों मिला, उन लोग पाप को साथ दिए, अधर्म को साथ दिए, और द्रोणाचार्य कर्ण अधर्म को साथ दिए। लेकिन प्रभु ये लोग भी तो अधर्म करे ना, पंच पांडव, पंच पांडव भी तो एक तरह से अपनी खुद की पत्नी को जो है सो वहां पे वट चीरहरण हो रहा था, वो वो शांति तरह से बैठे हुए हैं। तो ये गलत है, ये उनका भी विचार है। कई लोग माता जी भी बोले, लेकिन पर्सनली ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर आंसर। तो वो माता जी और मेरा आंसर, एक जनरल मैं बताता हूँ आंसर हम लोग का टेक अवे लेवल 1 में। लेवल 1 क्या रहता है, इतना सही इंफॉर्मेशन हम देते हैं। क्यों? अगर हम उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए, ये बहुत बड़ा भक्ति बहुत टफ दिख रही है बाबा, छोड़ दो ग्रुप, चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं, जितना हमको भी बताया गया टीचर ट्रेनिंग में, लेवल 1 में क्या देना, लेवल 1 में लेवल 2 तक कहाँ पे बताना, लेवल 3 लेवल 4 में कितना डेप्थ में लेके जाना। तो हम लोग भी कि नहीं, हम मजबूर है, चंद प्रश्नों को डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग तो लेवल 2 में हैं। अब आप लोग बोलिए, डिस्कशन कीजिए, क्या ये भी अधर्म कर रहे थे क्या? तो फिर इनको भी दंड देना ना, कृष्ण भगवान क्यों नहीं दंड दिए? ये अच्छा सा प्रश्न है, अच्छा ब्यूटीफुल प्रश्न है। सब लोग पार्टिसिपेट करना, ये नहीं कि शंकर सिंह प्रभु जी बोलेंगे, नीलू माता जी शांत बैठेंगे, सब अरविंद प्रभु सब लोग उतरो मैदान में। क्यों पांडव लोग को दंड कृष्ण भगवान नहीं दिए, ये उनका प्रश्न है हमारे सुशील प्रभु का। अब मैं ये देख रहा हूँ कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलो प्रभु बोलो। शंकर सिंह प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया। मैं ही बोलूं पहले? एक मिनट सुशील प्रभु पूरी तरह से उनका प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, बोलो प्रभु। नहीं, मतलब इसका आंसर मैंने खोजा था। अच्छा, तो मुझे ये लगा कि आप खुद भी दंड मिला आंसर पे ना, आए। हाँ बोलो। उनको दंड मिला प्रभु जी। उन्होंने जो 14 वर्ष का वनवास झेला और इतने कष्ट सहे, इतना दौड़ भाग, भूखे प्यासे रहना, जंगलों में रहना, हर समय अलर्ट रहना, तो दंड था उनका। अच्छा, वही उनका दंड था। ये आपका टेक अवे है। लेकिन जी, फिर भी एक जगह पे मैं फिर भी और डिस्कशन करेंगे। चलो, अच्छा सा प्रश्न है, डिस्कशन करने में क्या है। शंकर सिंह प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी पहले मेरा जो जवाब है ना, आप उसको कंप्लीट कीजिए, बाद में बाकी को सुनिएगा। हाँ हाँ प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरी गली में एक आया शिकारी, वो आया, हिरन को पीछे घूमते घूमते आ गया मेरे घर के पास। वो उसके पास AK-47 राइफल है शिकारी के पास। वो मेरे घर के पास आया, मेरे को पूछता है वो हिरन आपके इधर कमरे में है? मैं उसको बोलता नहीं है, और मैंने उसको झूठ बोल दिया उसको बचाने के लिए। अब मेरे को आपके हिसाब से आप बोलते हो आपने झूठ बोल दिया, आपको पनिशमेंट मिलेगी। मेरे हिसाब से नहीं, मैंने सही काम किया। सही बात है प्रभु।
वो मैंने आपको परसों भी बोला था, डॉक्टर की एग्जाम्पल। हरि बोल। यस प्रभु, कृष्ण के लिए अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो वो गलत हाँ, नहीं है। मेरे को याद है प्रभु। अभी ये बोलो पांच पांडव का कैसा आप वो ये स्टोरी को पांच पांडव को रिलेट कर रहे हैं? ये 5 पांडव जो है ना, वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, धर्म के जो उनके माइंड में सिर्फ कृष्ण भगवान के रिलेटेड ही है सारा कुछ है। वो उसी हम्म। हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो सही है। अच्छा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण की उंगली पकड़ के है ना प्रभु जी, तो वो जी गलत जी, कर ही नहीं सकते। ये नहीं आपका कर टेक सकते। अवे है। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे ये है। हमने को भी ऐसे ही आना चाहिए, ये सब में विश्वास आना। कृष्ण की वाणी हम लोग कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं कर रहे। बलि भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए। यस। आपके माइंड में कृष्ण भगवान का इमेज, आप कोई भी काम कर सकते हो, वो बिल्कुल सही है। ओके प्रभु, डन। हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट आंसर। अब रूपाली मैया हाथ उठाए, संजीत प्रभु जो हाथ उठाए पहले मैं उनको ऑप्शन, बाद में दूसरों को। रूपाली माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कभी कभी पढ़ लिया करो वो भगवत गीता निकाल के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग भी वो घर में व्यस्त रहते हैं, कुछ तो काम रहता है। बोलिए, आपका टेक अवे क्या है? प्रभु जी, महाभारत के युद्ध के बाद में जब सब छोड़ के जब जा रहे थे ना, तब 4 पांडवों की और द्रौपदी की मृत्यु हुई थी और युधिष्ठिर सदेह स्वर्गलोक चला गया था। यस। तो युधिष्ठिर छोड़ के बाकी 4 पांडव और द्रौपदी को नरकवास हुआ था, जहां अच्छा। तक मतलब जो सुना है। हाँ हाँ। हाँ, मैंने जो कहानी सुनी है। अच्छा। जब युधिष्ठिर जब गए ना स्वर्गलोक, तब बाकी के सारे कौरव स्वर्ग में ही थे, क्योंकि उन्हें युद्ध भूमि में मरण हुआ था ना, तो वो वीर गति प्राप्त होने से स्वर्ग में गए थे। तब उन्होंने मतलब किसको पूछे मुझे पता नहीं, तब मतलब कृष्ण भगवान को पूछा या फिर और किसी को पूछा मुझे पता नहीं कि मेरे भाई नरक में और ये लोग स्वर्ग में क्यों है। तब उन्होंने कुछ रीजन बताए थे। तो उनके जो दुकर्म थे ना, उस मतलब उसकी वजह से वो लोग नरक में गए, ऐसा उन्हें बताया गया था। अच्छा, तो इसका कोई प्रमाण कहाँ पे, कहानी ऐसा जो आप बोले, कुछ तो उसका रेफरेंस कुछ तो कहाँ पे मैं आपको? भेजूंगी। अच्छा, अगर आपको है तो आप भी निकालना। लेकिन माता जी का टेक अवे है कि माता जी बोलना ये चाह रहे, मैं समझ गया माता जी का। नहीं नहीं प्रभु, उनको भी दंड मिला प्रभु। ऐसा नहीं है उनको दंड नहीं मिला, उनको भी दंड मिला। ये आपका बोलने का है, ओवरऑल आप बोले ये। चलो अब और कौन है? संजीत प्रभु, आपका टेक अवे क्या है पांडवों के बारे में? प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पंचपांडव कृष्ण का भक्त है, ठीक है? हाँ। उनका जो थोड़ा पाप किया वो कृष्ण हरण किया, माफ कर दिया। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भगवान जो करता है उसका पाप धुल जाता है। हाँ। तो बात है। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। ओके प्रभु, आपका ये टेक अवे है। देन महावीर प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? वेरी एक्सीलेंट संजीत प्रभु। महावीर प्रभु, हरे आपका टेक कृष्णा अवे प्रभु क्या है? जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु सभी का। प्रभु जी, मेरा ये सोचना है कि हमें भगवान की लीलाओं के बारे में प्रश्न नहीं उत्पन्न होने चाहिए। ये कुछ इस तरीके से है, हम इसको हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते क्यों हुआ। जैसे ग्रिड में लाइट आती है ना प्रभु की, 1 लाख वाट से ऊपर आती है। जिस इंस्ट्रूमेंट की जितनी क्षमता होती है उतना जलता है। हम तो एक छोटे से बिंदु उसके बराबर हैं, स्पॉट भी नहीं है कुछ भी। नहीं है। भगवान की लीला के बारे में हम इस तरह से हमें तर्क नहीं करना है, आप बोल रहे हैं। नहीं करना है। अच्छा चलो, जो हमारा मूल है उसको हमको एज इट इज, जो हमारे ग्रंथों जो उसमें लिखा है उसको अपनाना नहीं, वो तो मैं हम भी भक्ति में वैसे ही करते हैं प्रभु। आचार्य बोले कंठी डाल लो, यस। आचार्य बोल दिए 16 माले करना है, माला मुंह से जावनवा नहीं, माला पे ही 16 माला करना है। तो हम आचार्य बोले हम करेंगे, यस। मैं समझ गया भगवान को और भगवान के जो मानने वाले। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जो द्वापर युग की जो परिस्थितियां थी, जो वहाँ पे धर्म या नीति शास्त्र जो भी थे, उनकी आज हम इमेजिन नहीं कर सकते क्या रहा होगा भगवान के जो चल रहा होगा आज कलयुग में। उसकी कल्पना, उसका वर्णन या उसकी कर पाना मुश्किल है। इसलिए जो हमारे पास उपलब्ध जो साहित्य है, जितना सुमन है, उसके हिसाब से प्रश्न जो है वो। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे है कि भैया प्रभु जी वो टाइम पे वो सही था प्रभु जी, ये कलयुग में वो प्रश्न ऐसा क्यों प्रभु जी? दिस इज टू मच। ओके डन, मैं समझ गया। अब कौन है हमारे? तन्मय प्रभु भी है। चले गए प्रभु, तन्मय चले गए, तन्मय प्रभु चले गए। प्रभु जी मेरा रह गया। हाँ बोलो गगन जी। हेलो। हाँ विशाल प्रभु है। हाँ विशाल प्रभु।
प्रभु जी, उन पांडवों को भी तो दंड मिला, अर्जुन के पुत्र मर गए और बहुत सारा उनको अभिमन्यु हाँ और उनके बहुत सारे साथी सब मर गए और उनको अपने गुरु को भी मारना पड़ा। तो मुझे हाँ तो लग प्रभु, रहा है पांडवों को तो ज्यादा दंड मिला। तो हाँ हाँ और दुर्योधन तो आराम से राज भी किया 14 साल, उसने तो हाँ आराम से राज्य किया और फिर आराम से वीर गति को भी प्राप्त हो गया। प्राप्त तो हो गया। और पांडव तो 14 साल वनवास किए और फिर बहुत सारा झेलना पड़ा पांडवों को। वेरी वेरी एक्सलेंट। हाँ, उनको भी हरे झेलना कृष्णा पड़ा प्रभु जी। प्रभु। तन्मय प्रभु, हाँ जी प्रभु, प्रभु जी, है ना। जी मेरे हिसाब से प्रभु जी, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर जो थे उन्होंने गलत तो किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत करने के बाद भी उन्होंने धर्म के प्रतिकूल वो नहीं गए। अगर वो हाँ हार गए थे फिर भी उन्होंने, अगर वो चाहते तो उनके पास बहुत शक्ति थी कि वो तुरंत तो फिर से वो वापस सब कुछ ले सकते थे, लेकिन फिर भी उस समय भी उन्होंने धर्म के प्रतिकूल हुए नहीं गए। उन्होंने ये गलती की कि जब जैसे भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था उनको कि द्रौपदी को, कि जब युधिष्ठिर की तरफ से शकुनी ने पासा फेंका, सॉरी ये दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने पासा फेंका, तो उस समय युधिष्ठिर ये कह सकते थे कि मेरी तरफ से कृष्ण पासा फेंकेगा, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनको स्मरण नहीं किया, लेकिन फिर भी वो धर्म के प्रतिकूल नहीं गए और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके पक्ष में रहे। ओके ओके, डन प्रभु जी, वेरी बोल। प्रभु अरे जी, अल्टीमेटली धर्म था उनके पहले, ये ये प्रभु जी, आपका टेक है। हाँ प्रभु, और कौन है? गगनजीत माता जी, हाँ। प्रभु जी मेरा तो वही वो मेरा तो एक मिनट माता जी, एक मिनट। पांडव लोग विशाल जो प्रभु और कुछ बोल रहे हैं, विशाल प्रभु। प्रभु जी जो ये धर्म, वो लोग अपने हिसाब से धर्म करते थे, पांडव की ये धर्म है, ये धर्म है। तो हाँ कृष्ण हाँ भगवान आके बताए कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। तो उनको भी पता नहीं था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो कृष्ण भगवान बताते थे उनको कि ये हाँ, धर्म है, ये धर्म नहीं है, नहीं तो yes। वो तो नहीं जीत पाते। नहीं प्रभु जी, मेरी ये भी टेक अवे अच्छा है। मैं फिर भी और थोड़ा मैं भी थोड़ा ऐड, मैं जो सो मैं भी कुछ बोलूंगा। गगनजीत माता जी, आप क्या, आपका टेक अवे क्या है? मेरा प्रभु जी वही सेम, मेरा जो इन्होंने प्रभु जी ने बताया ना, विशाल प्रभु जी ने, मेरा सेम हाँ वही था कि उनको ऑलरेडी दंड मिल चुका था, उनके हाँ पितामह मर गए, है ना। हाँ तो हाँ हाँ। उनके इतने सारे मतलब पांडव भी काफी रिलेटिव्स, उनके गुरु वगैरह। मेरा सेम आंसर था जो उनका आंसर था। अच्छा, तो जी एक है प्रभु जी, एक है सुशील प्रभु। हम लोग इसको, ये एंगल को, जैसा सब लोग बता रहे हैं, वेरी एक्सलेंट आंसर है आपका। खुद का भी आंसर बहुत अच्छा है कि नहीं नहीं प्रभु जी, मैं भी समझ गया, रियलाइजेशन मेरे को आ गया कि उन लोगों को भी दंड मिला। लेकिन प्रभु जी, एक्चुअली अपनी भार्या को जब हम बचाना है, तो पहला कर्म क्या है? भार्या को बचाना है, वो तो बात सही है। लेकिन धर्मराज है वो युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता है। धर्म उनको मालूम है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, वो इतना विश्लेषण करे, इसलिए उनको धर्मराज बोला का टाइटल दिया गया। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य पे रहते थे, सब मालूम है। लेकिन प्रभु, एक्चुअली वेदों में भी ऐसा कुछ, ऐसा क्षत्रिय का धर्म होता है। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? अगर कोई कोई जुए, वो जो वो बोलते हैं ना, वो जो खेल रहे हैं हम लोग, यस, जो जब उनको युद्ध के लिए बुलाया गया, नहीं तो जब उनको वो गेम खेलने के लिए जब बुलाया गया, देन उनको क्या होता है? एक्चुअली वो, जब उनको जाना ही पड़ेगा, ध्रुत कीड़ा जिसे हम बोलते हैं, वो उसके लिए उनको मना नहीं कर सकते हैं। एक क्षत्रिय का ये भी धर्म है कि वो जब ऑफर दिया गया तो ही हैज टू एक्सेप्ट इट, ही कैन नॉट डिनाई इट। वो सबसे पहले, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब वो ध्रुत कीड़ा में भी आ गए, जो युद्ध में भी आ गए, युद्ध में मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये ऐसा नहीं, सब चीज दांव पे लगाना ही है। जो वो जिसको ओनर समझते हैं, जिसको वो ओनरशिप राइट जिस पे है, वो सब चीज लगा सकते हैं। ये धर्म है। वो वेदों के जो शास्त्रों के हिसाब से वो तो ज्ञाता है, तो वो हिसाब से वो क्या कर रहे थे? मेरा राजपाट लगाए, ये लगाए, वो लगाए, प्रजा सबको लगा के, भाइयों पे भी मेरा अधिकार है, मैं लगा दिया हूं। मेरी पत्नी पे भी मेरा अधिकार है। क्यों? पत्नी क्या करती है? ये गला नीचे रख के
अब मेरा मंगलसूत्र बंद हो, मैं बंध गई हूँ पूरी तरह से। अब मेरे पति जैसे उठो बोलते उठूंगी, बैठो बोलते पति की सेवा ही करना मेरा सब कुछ है। कुछ नियम होते हैं पति पत्नी के, पूरी तरह से सरेंडर। तो वो समझ रहे हैं अधिकार मेरे को मेरे पत्नी पे है, वो उनके लिए वो बोल रहे हैं ये मेरा धर्म है कि अब मैं जब धर्म के लिए मैं आ गया हूँ। एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम ये छल से मेरे से खेला जा रहा है, लेकिन मैं आ गया हूँ। लेकिन वो बात तो सही है माता प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं। माता जी भी बोले, अभी ये विशाल प्रभु बोले, डेफिनेटली उनको भी तकलीफ हुई। युद्ध से कृष्ण भगवान कभी खुश नहीं थे, लेकिन कृष्ण भगवान को मालूम है ना, देखो अब कर्ण कैसा मरेंगे, कर्ण को भी एक श्राप लग गया, उनको भी तो अंत होने का है कहीं ना कहीं। और स्वयं द्रोणाचार्य को भी टाटा बोलना है, स्वयं भीष्म पितामह को भी, ये सबको भी बैक टू गॉड हेड, सबको भी जाना है। ऐसा देखा गया तो एक्चुअली माता जी बोल रहे थे कि रूपाली माता जी सब स्वर्ग गए। एक्चुअली एक बार मैं नामनिष्ठदास प्रभु जी की क्लास सुन रहा था, वो क्लास में ऐसे एक सवाल आया, तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं अरे भैया अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अरे भैया मामूली भगवान को देखते 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 कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब जितने लोग वो महाभारत के मृत्यु में थे, जो हो गए थे, वो लोग सब डेफिनेटली कहाँ चले गए, भगवत धाम चले। यानी वो उनको मुक्ति मिल गई। वो टाइप की मुक्ति में भी हर प्रकार की रहती है ना, असुरों को, कंस को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी मुक्ति मिली, हर एक को भी मुक्ति मिली। तो वो एक लेवल पे भी गए, वो डेफिनेटली गए माता जी। ऐसा नहीं है कि हाँ महावीर प्रभु आप हैंड रेस करके फिर नीचे लोअर कर दिए, आप कुछ बोलना चाह रहे? नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा सा, आप बोल रहे बीच में टोक रहा हूँ आपको। नहीं बोलो। नामनिष्ठा प्रभु जी से और गौरी श्याम दास प्रभु जी से अलग अलग क्लासों में भी पूछा था। अच्छा, जब ये अलग प्रश्न है कि पांडव जब स्वर्गारोहणी को गए थे, स्वर्ग को गए थे, ये प्रभु जी बद्रीनाथ से आगे है, ऊपर 40-45 किलोमीटर ऊपर स्वर्गारोहणी है। हाँ। तो रास्ते में सारे भाई गुजर गए थे और युधिष्ठिर शरीर गए थे, जैसे अभी माता जी ने बताया। तो मैंने उनसे पूछा था कि जो है अर्जुन भगवान के इतने प्रिय शिष्य थे, तो अर्जुन को क्यों नहीं अपने साथ ले गए, अर्जुन क्यों नहीं गए, वो युधिष्ठिर ही क्यों गए? तो उन्होंने कहा था कि वो गौरीश्याम दास प्रभु जी ने कहा था कि वो आध्यात्मिक क्रिया और इसमें अलग अलग वो है। उन्होंने कुछ ऐसा आंसर दिया था। उन्होंने बोला था कि ये इस बारे में तो गीता का जो ज्ञान है उसके भगवान ने जो कहा है उस पे करो, इसमें ये तो आध्यात्मिक शक्ति रहा होगा उनका अलग से, उसमें वो गए होंगे कि उसके बारे में। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मेरे को भी अभी वो एग्जैक्टली वो नहीं मालूम। मैं भी अभी स्टार्टिंग पे पढ़ रहा हूँ, महाभारत का ही बुक है, लेकिन वो टॉपिक पे नहीं गया हूँ जहाँ पे युद्ध हो गया, ये लोग नरक को गए या स्वर्ग को। मेरे को अभी वो मेरे को नहीं मिला है। रूपाली माता जी, मैं तो उत्तराखंड चमोली से रहने वाला हूँ। धनंजय करके बद्रीनाथ से आगे धनंजय करके नॉवेल एक मराठी में। एक मिनट दोनों दो जने बात कर रहे हैं। एक मिनट रूपाली बात है। प्रभम बोले ना, एक नॉवेल है धनंजय करके। धनंजय मतलब अर्जुन का ही नाम है। अच्छा। तो एक राइटर ने लिखा है, संजय खेर नाम है उनका। तो उसमें ना अर्जुन के बर्थ से लेकर अर्जुन के मृत्यु तक सब कुछ है। इतना डिटेल है ना। अच्छा। और वो मराठी में है, अदर लैंग्वेज में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर उसमें मैंने पढ़ा है। पर वो महाभारत से ज्यादा डिटेल है। जो नख महल जो दिया है ना, वो कैसे मतलब युधिष्ठिर ने कैसे खोजा। समझ गया माता जी, समझ गया। इवन अब महावीर प्रभु भी तो वही तो बोल रहे हैं। मैं भी वो कहाँ के रहने वाले हैं प्रभु जी आप? प्रभु जी मैं चमोली, उत्तराखंड चमोली का ही रहने वाला हूँ। बोल। तो कभी आपको मौका लगे तो आप बद्रीनाथ आए। मैं तो देहरादून में रहता हूँ अभी। हरी तो बद्रीनाथ से वो आम पब्लिक वहां जाती नहीं, आम लोग, साधु महात्मा लोग जाते हैं स्वर्गारोहणी की तरफ। अच्छा। परमिशन लेनी पड़ती है लाइन जो है। तो 40-45 किलोमीटर दूर है, वो ग्लेशियर में रास्ता है स्वर्गारोहणी का। तो वहां से जगह जगह स्पॉट है कि कहाँ पे नकुल सबसे पहले गए, फिर सहदेव ने प्राण त्यागे, अर्जुन ने त्यागे, लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा वहाँ है। ग्रंथों में कहाँ पे लिखा गया है मेरे को भी मालूम होगा। वो कुत्ता स्वयं यम धर्मराज ऐसा थे, वो मेरे को मालूम। प्रभु जी, और वो स्वर्ग के द्वार पर भी उनको रोका गया था कि आप कुत्तों के साथ नहीं आएंगे। तो वो बोला कि वो मेरे पहले से साथ में है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, ये धर्म के खिलाफ है। तब वो अपना रूप प्रकट किए और उनको फिर बोल दिए हाँ तुम आ सकते हैं, पास हो गए सब टेस्टों में। प्रभु जी। अच्छा विशाल प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? विशाल प्रभु, वो कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ,
तब तो हाँ वो तो नर्क जा ही नहीं सकते, स्वर्ग भी नहीं जा सकते, वो तो गए होंगे गोलोक। अच्छा अच्छा। अब प्रभु जी इसके और बारे में मुझे तो और लगा जैसा अब बेशतर हमारे लोग तो स्वर्ग गए होंगे, लेकिन वो तो गोलोक गए होंगे। सही बात है प्रभु जी, लेकिन लेकिन अब वास्तविकता क्या है वो मैं भी उसके बारे में मैं नहीं, भी लेकिन सब लोग अनिभिज्ञ बस हूँ, मतलब सब ये मेरे को नहीं सब मालूम। लोग सब लोग बस स्वर्ग नर्क सोचते हैं और गोलोक तक कोई नहीं जाता। नहीं समझ वैसा क्यों समझ रहे प्रभु जी, जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, जब हमारे में वो प्रेम नहीं, वो भावना जैसे सब जाते लोग मतलब महाभारत में सब सोचते हैं कि ये अच्छा। स्वर्ग है, ये नर्क गए। कोई हम्म। ये नहीं बोलता कि कोई गोलोक गया, बस ये बोलते हैं कि ये स्वर्ग गए हैं और ये नर्क गए। नरक है, हरी बोल हरी बोल। लेकिन डेफिनेटली और प्रभु उसमें जी। एक में ये भी मैंने सुना कि वो बोलते हैं कर्ण गए थे स्वर्ग, कर्ण स्वर्ग गए थे, और फिर वो गए थे वहां पर, फिर उन्होंने केवल सोने वोने का दान देते थे वो। तो फिर वहां भगवान लोग बोलते हैं कि तुमने कभी अन्न का दान नहीं दिया, बस सोने का दान दिया, तो यहाँ भी सोना मिलेगा खाने को तुमको। खाने को जाओ, कितना खाते खाओ। तो हरी इसलिए अन्न दान करना मेन है, सोना और एक्चुअली पैसे देखा का गया दान तो प्रभु जी, ये अच्छा सब नहीं है। भगवान के लिए करना, कृष्ण भगवान को जो प्रसाद में चढ़ाया वो दान करना, लेकिन आप सिर्फ अन्नदान करेंगे, मानव सेवा माधव सेवा करेंगे, तो भगवान पूरी भगवत गीता में कहाँ पे भी वो नहीं बोले कि दूसरों की सेवा करो। भगवान बोले मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरी सेवा करो। आपको अगर फल पत्रम पुष्पम फलम तो हम मेरे को चढ़ाओ। मेरे अब राजा जड़ भरत को भी दूसरा जन्म मिला, क्यों? वो समझ रहा था मेरे हिरन का क्या होगा, मेरे हिरन का क्या होगा, अल्टीमेटली मृत्यु हो गई, हिरन बन गया। तो वैसा भगवान को मालूम है गरीब है, तो वो गरीब को कैसा क्या देना, कितना देना, वो कितना संभालेगा, भगवान को मालूम। आप किसी को अन्न दे के ये नहीं समझना कि मैं गरीबी निकाल दूंगा। आप पूरों को भी अगर खाना देंगे, पैसा देंगे, और तो भी आप गरीब बन के रहेंगे। मैं ये मेरा पर्सनल उसमें एग्जाम्पल है। उसमें ये सोचना चाहिए कि मुझे इस दान देने का मौका मिल रहा, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मुझे हाँ, दान देने का मौका मिल रहा है। लेकिन भगवान के लिए प्रभु, अब देखो हमारे कने ये हैदराबाद एक 5 साल पहले जब हम लोग नया नया प्रोफेशन में आए थे, एक 2002 की बात बोल रहा हूँ, हैदराबाद में क्या हो गया था कि यहाँ शमशाबाद में एयरपोर्ट गिर रहा, तो जितने की गांव वाले क्या कर लिए, करोड़ों में चले गया, 1 एकड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। और गांव वाले जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग इतनी कॉस्टली कॉस्टली कार में आ रहे थे हम लोगों के ऑफिसों पे, वो बैगों में ना थैली जो साग भाजी रखते हैं, थैली, वो थैली में बंडल डाल लेके जा रहे हैं। हम तो समझ गए ये तो बहुत पैसे वाले बन गए, अब तो करोड़पति बन गए, करोड़ों साथ साथ कर दद जो हमारे यहाँ पे उन लोगों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पर नाम क्यों, पर ऐसा बन गए। यहाँ हम लोग भी चकित रह गए, बहुत जल्दी पैसा आ गया बाबा ये तो। लेकिन क्या हुआ मालूम प्रभु जी, वो लोग आज यानी एक 5 साल 8 साल के बाद में फिर वही लोग वो खेतों में काम वाले बन के कार रहे हैं। क्यों? अलग बिंदास खर्चा कर दिए, इधर खर्चा करे उधर खर्चा करे, नहीं मालूम कई कई जगहों पे ऐसे ऐसे बैंकों भी आ गए थे, जब जैसा लेना बैंक, एक देना बैंक भी आया था, वो हमेशा सबसे ले लिया, बैंक उठा दिया, अल्टीमेटली ये ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में किसी को दे दिए, किसी को दे दिए, आज फिर वही स्तर पे आ गए। यानी मैं बोलने का मतलब ये है, अगर हम उनके नसीब में अगर वो हम पैसा भी उनको जाके खुशियां दे, वो दो ये दो, अगर उनके प्राप्त उनके प्रारब्ध उनके नसीब में नहीं है, तो वो टिकेगा भी नहीं, है कि प्रभु नहीं? जी, प्रभु जी, सबको अपने चला कर्म जाएगा। का मिले, जी। कर्म का ही मिलेगा। जितना है उतना ही प्रभु खाएगा जी, ना, पैसे वाला है तो क्या हीरे मोती खाएगा क्या, थोड़ा ही खाएगा, वही 4 रोटी। प्रभु जी गगन जी प्रभु माता जी जी। उसमें उस प्रभु जी उस युग में बोलते थे कि जो युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, चाहे जैसे कोई भी युद्ध में मरता है तो स्वर्ग यस। जाता है। तो वो दुर्योधन को पता था, इसलिए वो युद्ध करता था कि वो कि युद्ध में वो, क्योंकि वो बहुत वीर था, वो मतलब डरता नहीं था वो, तो सोचता था कि अगर मैंने युद्ध में अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। क्या और बात है, क्या और जी, उसने जी, ये मतलब ये भी वो बोला कि मैं कण भर भी भूमि नहीं दे सकता। वो दे सकता था, लेकिन उसने, क्योंकि अगर वो दे देता फिर उसको लगता कि मैं डर गया, मतलब वो हाँ, कभी भी अपने वीर जीवन में एक भी पाया था। रजोगुण में था वो पूरी तरह से। हाँ
प्रभु जी प्रभु जी मैं वो इसलिए नहीं बोलूं? डरते थे ना, क्योंकि उनके साथ तो कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इतना बल साथ में लेके जा रहे थे, असल इस वजह पूरा से वो पूरा नहीं बल डरते तो थे। करण तो बाद में, करण तो भाग गया था वो जंगल में। ये लोग एक क्या हुआ था, एक लीला लीला नहीं, एक ऐसा हुआ था कि जंगल में एक वो जो भी है वो भील, वो जो वो कौन से की समुदाय वालों से अच्छा सा नृत्य कर रही थी वो लड़की, तो कुछ करने गलत काम करने गए तो पूरे गंधर्व। जंगल के आदिवासियां पकड़ लिए तो वहां टाइम पे कर्ण भी थे और उसका स्वयं भाई भी था, सब वो दुशासन सब थे, भाई लेकिन दुर्योधन को बचा नहीं सके। दुर्योधन को जैसे ही नहीं बचाए, दुर्योधन को मारने ही वाले थे, तो वो अर्जुन आके अपने बचते। पंच पांडवों में से उनके बड़े भाई बोलने लगे, देखो दुनिया के लिए हम 105 है, भले ही हम यहाँ पे 5 है, लेकिन दुनिया के लिए हम कैसा रहना, 105 बन के हम क्या करो, जाओ अर्जुन भीम जाओ जाके बचाओ। तो वो दुर्योधन को वहां पे बचाया गया। दुर्योधन समझ गया मेरा जो मित्र है कर्ण वो भी चला गया, कोई भी मेरा साथ नहीं दिए। अर्जुन को वादा दिया, तू जब भी तेरे को क्या भी प्रॉब्लम आए ना, तू मेरे को कभी भी एक वर मांग ले, मैं तेरे को दूंगा। तो वो वर कब दिए, वो भी हमको 5 तीर मांगे थे। हाँ 5 तीर। वो कैसा मालूम हुआ, कृष्ण भगवान अंतर्यामी है। भीष्म पितामह 9 दिन हो गए, भीष्म पितामह क्या करने लगे, नेक्स्ट 10वें दिन अब मैं दे दूंगा, मार डालूंगा ये लोगों को, ये बाण लेके आ जाओ जाओ। भीम को बोलने लगे, ये 5 बाण रात में अच्छा सा सेफली रख ले, नेक्स्ट दिन मेरे को दे। यहाँ तो अच्छा सा पांडव सो रहे हैं, भगवान को पता चल गया। तो ये सब लिंक है। भगवान ना, भगवान है बोलने के लिए प्रमाण है, किसको नहीं मालूम, सब चिंता ले सो रहे हैं, थकान हो गई, सब लोग थक के सो रहे हैं, सुबह में युद्ध करना है, लेकिन भगवान जागते जागते, अच्छा भीष्म पितामह बांध दिए, चलो नींद में से उठाए, किसको, अर्जुन को उठाए, बोले जाओ तुमको उन्हें वर दिए थे, जाके वापस ला लो। वो सिर्फ उनको ही मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। ठीक है ना। तो जी ये प्रभु जी, हाँ अगर कृष्ण प्रभु जी भगवान नहीं होते तो मैं कुछ अगर बोलूं? कृष्ण भगवान नहीं होते तो 2 या 3 दिन में ही पांडव खत्म हो जाते। मुझे भी बोलने दो यस कुछ। यस यस, बोलो माता जी, गुस्से में नको। प्रभु जी गगनजीत माता जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं एक करण का एक प्रभु जी चीज मैं बोल ऐसी रहा हूँ कि अगर हो कृष्ण सकता है। भगवान नहीं हो तो पांडव के 2 दिन में। मैं आवाज आपकी वो नेटवर्क इशू है शायद, रुक रुक के आ रही है विशाल प्रभु। हाँ गगनजीत माता जी, आप क्या बोलना चाह रहे जी प्रभु जी, जो करण है ना, करण हैं? करण के पास भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे कि तू ये अपना ये राजा है, तू राजगद्दी ले ले तो युद्ध टल सकता है। तो उसने भगवान का भी मतलब वो नहीं माना। उसने, एक कहता है ना भक्त होता है भगवान के लिए अपनी दोस्ती भी कुर्बान कर देता है, अपना फादर अपनी मदर हर चीज कुर्बान कर देता है। तो करण ने यस वो चीज नहीं की, तो करण एक सच्चा भक्त नहीं था कृष्ण जी का, नंबर 1। तो इसलिए उसको क्या नाम है, गोलक धाम, तो उसको वृंदावन तो मिल ही नहीं सकता था, एक चीज। और दूसरी चीज, जो दुर्योधन था वो बहुत ही अभिमानी था, और वो पानी में जाके वो मेडिटेशन करता था, दुर्योधन। अच्छा। हाँ जी। तो एक बार ये हुआ भी था, वो जब उसका भीम के साथ उसका गदा का जब युद्ध होना था, तो वो पानी में छुप के कर रहा था यस, मेडिटेशन में। थक गया था वो। तो हाँ हाँ हाँ, तो वो मतलब नाम नहीं लेता था, वो अभिमानी था, तो उसको मतलब भगवान के साथ उसका कनेक्शन नहीं था। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी है। आज आपने जो हमें पढ़ाया है उसमें ये लिखा हुआ है कि कि भगवान के चरण कमलों पर तुलसी दल का आस्वादन करते हुए हाँ, वो एक सनत ब्यूटीफुल कुमार कहानी, जैसे। हाँ जी, सनत एक कुमार। हाँ जी हाँ हाँ जी, सनत कुमार। चार तो चार मैं, को हाँ जी, मैं हाँ बोल यही दूंगा। पूछना था मुझे यही पूछना था कि यहाँ पे एक ब्रह्मा जी के पुत्र का लिखा हुआ है, तो बेसिकली चारों पुत्रों का हुआ था ना ये तो? हाँ, ये 4 पुत्रों का ही है, उन लोगों का कॉमन में हाँ ऐसा जी, नाम लिखा हुआ है। 4 अच्छा पुत्र अच्छा ठीक एक्चुअली है। ज्ञानी बहुत थे। हाँ वो जी, वो ज्ञानी थे, वैकुंठ के द्वार पे ठहरे हुए थे, द्वारपाल उनको रोक रहे थे, तो इतने जी में गुस्से में आके कुछ बोलने, जैसे उनको श्राप हुए देने वाले थे या तो देन फाइनली वहां से, अब वो समझ गए भगवान वहां से आ गए। लेकिन जैसे ही भगवान आए, भगवान के चरण कमल से जो स्वाद वो बोलते हैं ना, वहां पे वो जी तुलसी दल का जस्ट मात्र वो उनको देख लिया, अरे भगवान उनको जब आ गए कि नहीं नहीं ये तो हम गलत कर लिए, हम ये श्राप जी नहीं देना, चाहे ये नहीं करना था वो नहीं करना था, अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विष्णु भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यस हम लोग मान लिए, जी आप जी ही सब जी कुछ है। ये चारों पे, जी जी, चारों को है ये। ना वही मुझे लग रहा था, यही पूछ। और मुझे एक चीज और बतानी है कि भक्ति में जो देव मंगल ठाकुर थे, उन्होंने तो अपनी आंखें ही फोड़ ली थी कि मैं बिल्व किसी मंगल, सुंदर बिल्व औरत को बिल्व क्यों देख मंगल रहा। ठाकुर।
विमल मंगल ठाकुर, हाँ जी, कि मैं क्यों ऐसी क्यों कर रहा हूँ, मैं इस डिल्यूजन में क्यों जा रहा हूँ, तो मैं तो कृष्णा का भक्त हूँ। तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठ गए तो कृष्णा जी खुद आकर उनके सामने उनकी बैठ के कथा सुन रहे थे। हरी बोल। यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी। देखो कितना ही मतलब वो भक्ति एक्चुअली जी वो भी इतने काम वासना में डूबे थे, कभी वैश्या के साथ में, कभी ब्राह्मण के पत्नी, ब्राह्मण को पूछ रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके पत्नी से टाइम स्पेंड करूंगा, देन फाइनली उनका ही चूड़ामणि बोलते हैं आंखों में चुबा जी लिए, ये मैं बहुत बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे भक्ति करने के लिए। यस फाइनली वो एक्सट्रीम लेवल है, जब वो गान भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, भगवान आके हाथ से सुनते थे। क्या बात है, क्या जी बात। जी चलो ठीक है, हम लोग ऐसे ही अगर ऐसी बोधनता परस्परम करेंगे तो और समय जाते रहेगा। माता जी, प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक्स। रात फ्राइडे के दिन हम लोग अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं। और लेवल प्रभु लेवल जी 2 में। एक चीज और बता दी हूँ कि मैंने आपका लेवल 2 जो है, मैंने बिगिनिंग में टाइमिंग की वजह से ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने बाद में ज्वाइन किया जब आपने वेडनेसडे एंड फ्राइडे की क्लासेस को किया। तो फिलहाल मैंने जो आप चैप्टर्स करवा रहे हो, तो मैं उसका एक साथ साथ आंसर भी कर रही हूँ, और मैंने गौरव प्रभु जी को भी पूछा है कि मैं दे दूं, क्योंकि वो अभी थर्ड चैप्टर पर है वो भी, तो वो कह रहे हैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आंसर। और मुझे सबसे अच्छी चीज आपकी ये लग रही है कि आप ना बिल्कुल उनके जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, उसको आप डिटेल में पढ़ रहे हो क्लास में, मुझे बड़ा अरे अच्छा लग रहा है। नहीं माता तो जी, वो हाँ, पढ़ने की वजह से मुझे कई लोग एग्जिट हो रहे हैं ग्रुप में से। नहीं 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 नहीं, फिर तो लोग फर्स्ट लेवल में ही चले जाएं, जिन्होंने तात्पर्य नहीं पढ़ना, फिर तो फर्स्ट लेवल की क्लास बार बार रिकॉर्डेड सुनी जाओ। क्या है मुझे कि जो लग रहा है ना, मुझे जो लग रहा है कि ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अकेले पढ़ते हैं ना, जब पहले अकेले पढ़ो तो उसके बाद फिर हम आपके साथ पढ़ते हैं वही तात्पर्य, तो वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें। नहीं नहीं माता जी, मैं मेरे को कुछ भी नहीं आता है। सब अब देखो, मैं सब बोधयंता परस्परम करता हूँ, सबको बोलता हूँ, सुशील प्रभु आप बोलो, शंकर प्रभु आप बोलो, रूपाली माता, चरण सिंह राणा प्रभु आज खामोश है, अच्छा सबसे बोलने लगाता हूँ। सब लोग क्या करते हैं, सब नहीं लोग। अब नहीं महावीर प्रभु तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि हमारे शिक्षा गुरु, वो मैं रेगुलरली भागवतम की क्लास सुनता हूँ सुबह सुबह 8 बजे, उन लोगों से प्रश्न उनके क्लासों में, तो ये आप लोगों का संग रहने से मेरे को जगह कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा। यस, मैं भक्ति में आगे प्रगति कर सक रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, बहुत आपकी अच्छा उंगली लग रहा पकड़ है। के मैं जाऊंगा नहीं नहीं डेफिनेटली नहीं भगवत धाम, ऐसा लग रहा है। इतने नहीं नहीं, शुद्ध भक्त है आप लोग। आपने हमारी उंगली पकड़ी है, आपने नहीं हमारी भी माता उंगली जी, पकड़ी है, हरे तो कृष्णा, प्रभु आप जी, लोग। आपका मैं एक आशीर्वाद छोटी सी है घटना हमारे साझा ऊपर करना ऐसे। चाहूंगा। हाँ हाँ प्रभु बोलो। जी, हाँ अब मैं रह नहीं पा रहा कहीं। अभी क्या हुआ कि सोमवार को मेरे पैर का ऑपरेशन था। हाँ। तो पिछले साल मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ, तो रॉड और प्लेटें वगैरह पड़ी हुई थी पैर में। तो अरे 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 प्रभु। ऑपरेशन के दौरान में ओटी में जब मुझे ले गए, तो दाईं तरफ एक टीवी चल रहा था, उस पर भक्ति सागर उसके टीवी चैनल चल रहा था। हम्म। तो मैं महामंत्र हरे कृष्णा महामंत्र बुदबुदा रहा था। थोड़ी हरी देर में बोल। देखा तो उस पे भी वही महामंत्र चलने लग गया, हरे कृष्णा हरी महामंत्र। हरी मैं बोला क्या चमत्कार हो गया, मैं बोल रहा हूँ वो भी बोलने लगा। ऑपरेशन हरी। करीब घंटे भर चला। उसके बाद वो जो टीम थी ऑपरेशन की, क्योंकि पार्शियल एनेस्थीसिया दिया था, वो पीठ से नीचे की जो है ना, तो बड़ी मुश्किल से वो रॉड जो है हड्डी में फंस गई थी एक, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला। बाद में उनमें से एक स्टाफ भी बोलने लग गया हरे कृष्णा महामंत्र, और डॉक्टर भी बोला हरे कृष्णा महामंत्र। मैं क्या कहा बोला बात है। क्या भगवान ने मेरे को जो है आनंद देखो आ गया मुझे खुद को बोल रहा भक्तों हूँ। को भक्तों से जोड़ते हैं प्रभु जी, दिल से मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे हृदय में भी परमात्मा है। परमात्मा जानते हैं इसको कौन चाहिए, अच्छा इसको गुरु की आवश्यकता है। अच्छा भागवत भी हम लोग पढ़ते हैं, तो भागवत कोशिश करके क्या करना है, एक एक के अंडर में रहना। प्रभु कुछ भी डाउट आए तो हम पूछे, अवेलेबिलिटी, प्रभु जी ये कर रहा हूँ, ये इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बताओ। मेरे को भी नहीं आता, मैं किसी को पूछता हूँ, मैं भी किसी के अंडर में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये पूरा जब तक अगर हम अपने आप को बॉस नहीं, यस, हमको जानने के लिए कोई शुद्ध भक्तों के संग में रह के हम हमारे भक्ति में डेफिनेटली प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, मैं एंड करूं प्रभु क्लास जी, को, अगर आप हरे परमिशन दिए प्रभु तो। जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु। प्रभु जी, हाँ रूपाली आवाज माता आ जी, रही। हाँ एक प्रभु हम जी, वो 2 मिनट प्रभु जी, वो मेरी हेलो, बेटी है 11 साल की है, तो वो हाँ उसने लेवल 1 2 बार किया है, पर बच्चों का लेवल 2 नहीं स्टार्ट कर अभी रहे, तो वो अभी लोग अभी मुझे बार स्टार्ट हो बार रहा पूछ है। रहे कि मैं आपसे पूछूं कि आप बच्चों का किड्स का लेंगे क्या? नहीं माता जी, वो पहले ले चुका, वो अब 1 2 साल, 1 साल 1.5 साल के नीचे हम लोग लेवल 1 लेवल बच्चों के लिया मैं। इवन लेवल 2 यानी संडे संडे के क्लासेस भी। अब देखो जब टीचर्स नहीं थे तो हम लोग को, टीचर्स को पहले क्या करना पड़ता, पहले बच्चों का लेना पड़ता, बाद में यूथ बैच लेना पड़ता, बाद में एडल्ट्स को आते हैं।
तो धीरे धीरे से अब लेवल 2 वो लेवल 3 को जाते हैं, सडनली जाके डायरेक्टली नहीं देते हैं हमारे प्रभु जी। तो हम लोग पहले लिए, लेकिन अभी कितना समय नहीं नहीं दे पा रहे हैं माता जी, और कुछ नहीं। हम भी आपके जैसे ही गृहस्थ लाइफ में हैं, परिवार ने तो वो बोलेंगे डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। लेवल 1 पर अभी नहीं है ना, वो संडे स्कूल पे था ना, वो भी उसका एग्जाम हो गया संडे स्कूल का। हो गया है ना? नहीं, अभी लेवल 2 स्टार्ट करे माता जी, अभी करे। आप एनरोल कर लो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मेरे नंबर एनरोल पे। किया हाँ दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है शायद, पर अभी हाँ कुछ हाँ, आया नहीं उसका। नहीं नहीं, वो टीचर्स अभी अलॉट नहीं हुए उसके लिए, तो कल ही डिस्कशन हो रहा था। आपको बढ़िया सा आ जाएगा माता जी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पर्सनल डाउट है, डेफिनेटली मेरे मेरा नंबर है, प्रभु जी, आपको मैं नंबर डाल रहा हूँ, कोई भी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु जी विशाल एक प्रभु। टीवी सीरियल प्रभु जी एक टीवी सीरियल में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, ना मैं स्त्रीलिंग हूँ, ना पुल्लिंग हूँ, ना नपुंसक हूँ। ऐसा कहीं बोला गया है क्या ये भगवत नहीं गीता प्रभु में? जी, अपन ये वो नहीं मानना। जब भागवतम है हमारे पास में, शास्त्रों को मानना। ये टीवी सीरियल अपने टीआरपी के लिए वो कुछ कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाते आते हैं, आप उसको ध्यान मत दो, ठीक है? वो प्रामाणिक नहीं है। रश्मिता पंडा माता जी, आप क्यों हैंड रेस करें? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया मैया सॉरी, जी आपको रुकना पड़ा, जी बोलिए। जी नहीं जी प्रभु जी, अभी आपने जो बोला, जो मतलब हमें जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना है, तो अभी हम क्या अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, ये जो सब आते हैं, तो हमें वहाँ डोनेट नहीं करना चाहिए क्या? माता जी हम लोग देखो, अगर आप उन लोगों को डोनेट करेंगे तो क्या परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे आप। वही आपको डोनेट करना है तो आप क्या करो, मंदिर में जाओ, मंदिर में प्रसाद जो भी है, अपने ही घर में प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ा के कुछ अन्न दो, कुछ भी ऐसा करो उनको ज्ञान की। अब भगवत गीता अगर आप वितरण जी चल रहा है, हम क्या भागवतम चल करते रहा है। हैं ना, मतलब हाँ पैसे के रूप में नहीं देते, मतलब उनको कोई चीज चाहिए तो वो हम सोचकर, मतलब उनको पूछकर, आपको मतलब क्या चाहिए ये पूछकर देते हैं, मतलब कभी कभार देते हैं, तो ये ठीक है या गलत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ था माता जी। वेदेशु यज्ञेशु, या वो जो श्लोका है, वो श्लोका में क्या बताए, जो भी आप दान दे रहे, जो भी आप तपस्या कर रहे, जो भी आप कर रहे हैं, सवट सकाम कर्म कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की, देन ये सब व्यर्थ है। तो आपको फिर से ये चक्कर में फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमको किसको देना है? उन लोगों के बीच में, हम युद्धाश्रम में गए ना माता जी, उनको भगवान के बारे में नाम का जप करो। माँ थोड़ा थोड़ा क्या करना, उनको भी जपमाला नहीं है तो जपमाला देना, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ो, हरे कृष्ण हरे भगवान के बारे में लीलाएं गुण उनको समझाना। तो ये रियल उद्धार कर रहे हैं उनपे। ना तो क्या उद्धार कर रहे हैं आप? हाँ ये नहीं है, दे दिए, ठंड से बचो। अरे भैया वो कुछ ऐसे कर्म करके आए, वहां पे तकलीफ हो रही है उनको, एंड देन आप और उनकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तेल पे आप क्या कर रहे हैं, और वो बोलते हैं जलती हुई आग पे हम लोग नमक डाल रहे हैं। ऐसे ही है, दिख रहा है मेरे को तो। क्यों बोलते हो? जितना हम लोग इन लोगों को साथ दे रहे हैं, रियल साथ, अगर एक जीव और एक जीव को कैसा देना मालूम, जैसे अभी गगनजीत माता जी, तन्मय प्रभु, ये हम लोग रियल उन लोगों को नॉलेज कृष्ण का देना। हे कृष्ण, देखो कृष्ण भगवान का नॉलेज जब हम लोगों को देंगे, तुम ये जरा जन्म मृत्यु आदि में मत आओ। आज बूढ़े हो गए हो, कितना तड़प रहे हो, इसका कारण क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा नहीं, तुम भक्ति इसलिए पहले के जन्म में नहीं करे, आपको ये शरीर मिला, यातनाओं का शरीर है। उनको ये भी दिलाओ साथ साथ, वो भी करो, साथ साथ ये दो। ये जिस दिन आप प्रचार करेंगे, देन आप समझ जाओ कि आप उनका लाइफ भी क्या कर दिए। भगवान 18वें अध्याय में क्या बोले? जो मेरे और तेरे बीच में जो संभाषण हुआ हे अर्जुन, ये संभाषण को दूसरों को जो बताता, यानी ये जो आत्मा का ज्ञान, ये जो भक्ति का ज्ञान, मन मना भव मद भक्तो, नहीं तो व्हाट सर्वधर्मन परित्यज्य, ये जितने भी है, ये जो हम भगवान उनके बारे में जो उनको उनसे डिस्कस करते हैं, देन उनका उद्धार कर रहे हैं। ये नहीं कि प्रभु जी हम ये दे दिए वो दे दिए। थोड़ा थोड़ा कभी अगर उतना ही आप में है तो उनको भी जाके जगाना माता जी। नहीं वो भी नहीं कर सकते तो भागवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लेके उनको दे दो। एक 10 भगवत गीता अपने टेम्पल वाले अभी कुछ स्कीम भी निकाले हैं, कम में मिल रही है, तो ले लो, बांट दो। तो वो टाइम तो पढ़ेंगे। रश्मिता माता जी पढ़ते नहीं पढ़ते, आप बोलो। जी मैं जिसको अगर पढ़ती हूँ। अच्छा सा है समय, तो उनके पास में वही रहेगा, हॉस्टल में वो हॉस्पिटल में रहेंगे, जहाँ कहीं भी वो आश्रम में रहेंगे, निकाल के अगर आपके वजह से अगर वो भगवत गीता पढ़े, तो डेफिनेटली भगवान भी प्रसन्न हो रहे, क्योंकि आप सेवा में जुड़ गए, है कि नहीं? हाँ जी। कुछ भी करके उनको भगवान का देना है प्रसाद। देखो आपको अन्न देना है, प्रसाद दो। कुछ भी अगर आपको उनको ब्लैंकेट भी दे रहे, सब ठीक है, वो सब जो भी कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं, लेकिन माता जी आपका पैसा कम हो जाएगा, गरीबी कम नहीं होंगी। उतना उतने गरीब लोग हैं
प्लेटफॉर्म पे कभी हम लोग आते हैं, ट्रेन के रास्ते में कई लोग अकड़ के सोते रहते हैं स्टेशनों में, गरीब गरीब लोग हैं, कितनों का बोल के हम लोग जाके देंगे, नहीं देख सकते। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं साथ में ये दो, साथ में भक्ति को जोड़ दो, ये भी करो ये भी करो, देन इसका फल ये जब जुड़ गया देन करेक्ट जगह पे आएगा। वो जो श्लोका है हमको वेदेशु यज्ञेशु, हाँ, जो श्लोका हमको बताता है जो भी करो लेकिन भक्ति भगवान को मत भूलो। ठीक है माता जी? फिर जी भी अगर प्रभु मेरे जी। से अगर आप लोग नहीं प्रभु जी, मतलब कभी कभी मतलब कुछ वो बोलते हैं ना क्या मंदिर जाकर सब दान पुण्य कर लेते हो, अगर सेवा करना है तो लोगों जो मतलब तुम्हारे सामने लोग मांगते रहते हैं उनको भी देना चाहिए। ये ऐसे क्या क्या है मंदिर माता जी, में ये जितना, भगवान, हाँ ये तो लोग वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो गलत, जी ये लोग मानव सेवा को जो लोग मानते हैं, कितना भी आप दे लो, ये लोग उन लोग को उद्धार, रियल उद्धार, एक जीव को उद्धार करना है तो कृष्ण का बारे में, आत्मा का ज्ञान, तू वो कौन है, तू भगवान का अंश है, ममई वांशो जीवलोके, नहीं तू भगवत धाम में आया, वो रियल ज्ञान देना, नहीं जस्ट पैसा दिए तो आप ये मत समझो उन पे उद्धार कर रहे। आपको भी कर्म काटना पड़ेगा, आपका पैसा लेके अगर वो गलत काम करा जी उसका भी जी कर्म आपको लगेगा मैया, प्रभु तो जी आप संभल के रहो। हाँ जी दान तो बिल्कुल प्रभु जी जरूरी है कलयुग में, लेकिन फिर भी दान वैसा करना जो कि आपको भौतिक सुख ना दे, वो आपको आत्मा को सुख दे, ऐसा दान करना चाहिए। यस, क्या बात क्योंकि बोले, क्या बात। दान तो प्रभु जी बहुत जरूरी है कलयुग में, क्योंकि दान ही 4 पैर में से एक ही पैर दान बचा है कलयुग के लिए। हाँ हाँ, वो भी बात दान सही है, ऐसा देना, लेकिन दान हम कर रहे हैं, आगे जाके मैं ये दान कर रहा हूँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये मैं दान कर रहा हूँ, मेरा कुछ हमारा स्वार्थ नहीं, हाँ, लेकिन हमारा जो आप बोले निष्काम होना ऐसा, चाहिए प्रभु जी, हाँ भगवान को निष्काम भी होना अर्पित है, करके। लेकिन भगवान को कनेक्ट करना है। हाँ, भगवान को अर्पित करके प्रसाद आप खिलाएं, खाना दे रहे हैं तो उसको प्रसाद के रूप में उसको दें आप। भगवान को चढ़ा दो माता जी, ये वो बात परफेक्ट बोले। इसलिए प्रभुपाद जी भी क्या करते थे, बुलेट्स वहाँ अपने वो बोलते थे गुलाब जामुन मेरे बुलेट्स है, जैसे ही गुलाब जामुन अंदर गया इन लोग भक्त बन गए। तो कैसे कैसे लोग माता जी, चोर आया था श्री प्रभुपाद के टेंट में घड़ी चुराने के उद्देश्य से आया, लेकिन बदल गया। अब मटेरियल अलग 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 लाइफ है। हाँ मटेरियल प्रभु, लाइफ का जो भी आप प्रभु जी दे रहे हैं सुविधा, अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो प्रभु जी मटेरियल भौतिक सुख नहीं वस्तु तो भौतिक शरीर के वस्तु, लिए हो यस गया। माता जी, प्रभु जी ये बात सही है, जी जी शास्त्रों में ये है, अगर हम ये जन्म में कपड़ा किसी को दिए, नेक्स्ट जन्म कपड़े का मालिक बनेंगे। अभी आप विशाल प्रभु बोल रहे थे, देखो करण तू अन्न नहीं दिया, तेरे को अन्न नहीं देंगे, तो ये डेफिनेटली क्या है, पेटी पुरते पुरतदी, बल्कि हमारे यहाँ पे भी साउथ में एक कहावत है तेलुगु में, तो अगर हम कुछ तो भी देंगे तो डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट जन्म में फिर आएगा। ये फिर वो कर्म कांडियों की बातें हो रही, लेकिन हमको यहाँ से हटके वहां जाना है, भगवत धाम। तो हम लोग थोड़ा भगवान की भक्ति अब प्रभु जी डेफिनेटली वो माता सुख को पहचानना चाहिए पड़ेगा हमको, सुख खरीदा नहीं जा सकता, सुख को पहचाना पहचानना वही पड़ेगा। सुख यस, को पहचानना पड़ेगा कि सुख हमें भौतिक जीवन के लिए नहीं चाहिए, सुख हमारी आत्मा को चाहिए। आत्मा को सुख तो बस भगवान का नाम लेके ही, वो भगवान को समर्पित करके आत्मा मिल को सकता, जब तक अगर आत्मा हमको, की मुक्ति होगी तभी वो आत्मा सुख रहेगा। हरी बोल प्रभु, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। चलो क्लास को एंड प्रभु करता जी, हूँ। अभी वांछा व्हाट्सएप पे कल्प, 2 ग्रुप हुए हैं, तो वो पुराने ग्रुप से लेफ्ट होना है क्या? वो एक जो आपको आजकल इंफॉर्मेशन आ रहा है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जस्ट वेब वेब के कुछ नाम से आया है ना, वो एक दो है, तो आप ब्रॉडबैंड एक है। में, हाँ ब्रॉड कुछ तो भी आया है वो, तो नेटवर्क जो भी आया है वो एक में रहो, ब्रॉडकास्ट, तो उसमें रहो, बच्चे जो सब में से निकल सकते तो निकल जाओ, दो दो तीन तीन ऑलरेडी अपने पास में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, निकल जाओ, ठीक है। प्रभु जी और आपको अच्छा वैसे भी अगर बुक आप का लोगों नाम का मैंने पर्सनल, भेजा है। आप लोगों का नंबर पर्सनल है तो मैं भी क्या करता हूँ, कभी कभी पर्सनली भी मैसेज भेजता हूँ, यहाँ याद रख लेने के भैया आ जाओ, क्यों मतलब ग्रुप के मैसेज नहीं देखते हैं, एटलीस्ट पर्सनल मैसेज तो देखते हैं ना, बल्कि मैं भी जिसका नंबर मेरे पे आता है मैं सेव कर लेके उनको भेजता हूँ। चलो ठीक है, हरे प्रभु कृष्णा, जी आज वांछा का कल्पतरुभ्यश्च अटेंडेंस नहीं कृपा सिंधु। अटेंडेंस नहीं आया आज का। अरे माता जी, आप भेजा ना, भेजा नहीं है, मैंने वो भेज माता दिया। जी लेट 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 ज्वाइन करे शायद। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अरे माता जी अभी भेज रहा हूँ, कॉपी कर लो आप, जी 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 टीचर का नाम भी, मेरा नाम कॉपी कर वो, तो मेरा नाम तो आपको याद है। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी। हरे कृष्णा।